नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों ईवीएस के इस मॉडल टेस्ट पेपर में, जहां पर दोस्तों एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे 300 प्रश्न दोस्तों। और ये 300 प्रश्न दोस्तों वो प्रश्न होंगे जो कि आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, एक ही वीडियो में आपको 300 प्रश्न ये मिलने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट भी दोस्तों आएगा, उसमें भी दोस्तों आपको 300 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपको टोटल मिलेंगे 600 प्रश्न। और ये 600 के 600 प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। तो चलिए, ये जो आपका दोस्तों क्वेश्चन सीरीज होगा, ये दोस्तों आपके अपने टेस्ट को भी बताएगा कि आखिर आपने कितना पढ़ लिया है और आपका कितना मैटर तैयार है। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, यह चीज दोस्तों आकलन करना बहुत जरूरी है। जब दोस्तों आप 30 प्रश्न कर ले तो एक मैसेज जरूर करें कि सर हमने इतने प्रश्न इसमें सही किए, फिर इतने प्रश्न सही किए। तो दोस्तों होगा ये कि इससे एक कैलकुलेशन निकल के आएगा कि आपने ओवरऑल कितने प्रश्नों को सही कर लिया। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि खोज या आविष्कार एक दिन में नहीं होते, इनमें वर्षों लग जाते हैं। बात है दोस्तों सन 1822 की। एक नौजवान सैनिक को गोली लगी और उसको दोस्तों एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने सैनिक का जख्म ठीक कर दिया, पर उसके पेट में एक छेद रह गया। डॉक्टर ने उसके पेट के साथ कितने साल दोस्तों? 9 सालों तक दोस्तों प्रयोग किया और पाचन के कई रहस्य जाने। ये डॉक्टर कौन थे दोस्तों? आपको बताना है कि ये डॉक्टर का नाम क्या था। तो दोस्तों डॉक्टर का नाम था बोमेट। दोस्तों क्या था? विलियम बोमेट नाम था दोस्तों इनका पूरा। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों जो पेट में दोस्तों पेट के पाचन की प्रक्रिया क्या होती है उसको जाना था। लेकिन दोस्तों एक और नाम दोस्तों दिमाग में आता है यहां पर कि रोनाल्डो रोस ने क्या किया था। तो दोस्तों रोनाल्डो रोस को हम लोग जानते हैं दोस्तों किसके लिए? दोस्तों मच्छर का उन्होंने देखा था। किसका? मच्छर का। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर दोस्तों, उड़ीसा का कालाहांडी जिला किस लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उड़ीसा का कालाहांडी जिला आप सब लोग बता रहे होंगे किसका? चावल के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। चारों ऑप्शन में से आपका चावल जवाब क्या हो जाता है यहां पर? सही हो जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगर हम ब्रेड को दोस्तों कुछ दिनों के लिए बाहर रख दें और उसके ऊपर दोस्तों हरे रंग के पदार्थ दिखाई देने लगते हैं, तो ये पदार्थ दोस्तों क्या होता है? जीवाणु होता है, काई होता है, विषाणु होता है, फफूंदी होता है? फटाफट से कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट से। जवाब क्या होगा? क्या हो जाएगा भैया? होता है वो हरा हरा पदार्थ फफूंदी। क्या है जवाब दोस्तों? फफूंदी जवाब यहां पर बिल्कुल सही है दोस्तों। इनमें से देसी सब्जियां कौन सी है? दोस्तों इनमें से देसी सब्जी कौन सी है? तो दोस्तों मूली, करेला, मिर्ची, पालक और दोस्तों मटर। बात आती है सर देसी सब्जियां कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर आपकी जो मूली आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, मूली आपको दिखाई दे रही है, आपको करेला दिखाई दे रहा है और दोस्तों पालक। दोस्तों मूली, करेला और पालक ये दोस्तों क्या है? आपके देसी सब्जियों में आते हैं। आपका सही जवाब दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि गिन्नी की दादी बताती है कि उनके मोहल्ले के कुएं में दोस्तों अब पानी नहीं आता। कुएं के सूखने का कारण हो सकता है कि लोगों द्वारा दोस्तों मोटर लगाकर जमीन का पानी निकालना, पेड़ों के आसपास और पार्क की जमीन को दोस्तों सीमेंट से पक्का करना, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों ये दोनों रीजन दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं? यहां पर सही हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि पानी नहीं आता है। आपका सी जवाब सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि कौन से मौसम में मलेरिया रोग ज्यादा फैलते हैं? दोस्तों बारिश में, गर्मी में, सर्दी में और दोस्तों सभी में। सिंपल सी बात है दोस्तों, मलेरिया को फैलने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? मलेरिया को फैलने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों नमी की जरूरत होती है, यानी कि दोस्तों उसको बारिश की जरूरत होगी। इसके लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि दोस्तों छुटकी को डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उसे गुड़ और आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। इन खाद्य पदार्थों में डैश होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है या आवश्यक है, जो हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। भाई सिंपल सी बात है कि इन सभी में दोस्तों क्या होता है? आपका क्या होता है भाई? खून की जो हीमोग्लोबिन की कमी दोस्तों खून में होती है। ठीक है, तो वो किसकी कमी से होता है अगर ये हमको पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन यानी कि दोस्तों जो हमारी बीमारी होती है और हमको इनसे क्या मिलता है? गुड़ से, आंवला से, हरी पत्तेदार सब्जियों से दोस्तों आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन।
दोस्तों तो आयरन तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन लोहा लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? और लोहा यहां पर आपका जवाब सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए दोस्तों पर्वतारोहियों को सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता है? भाई देखिए, ठंड से बचाव के लिए और ज्यादा शक्ति के लिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा के लिए उनको क्या दिया जाता है दोस्तों? नाश्ते में ऐसा क्या दिया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आपने क्या बताया दोस्तों? देखिए, चॉकलेट वाला गर्म दूध भी दोस्तों हमें ताकत देता है, आयरन वाली गोली भी दोस्तों हमें ताकत देती है, और दोस्तों विटामिन सी की गोली भी दोस्तों हमें क्या करती है? हमको ताकत देती है। आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी जवाब सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि एक मानचित्र में दोस्तों 1 सेंटीमीटर 210 मीटर की दूरी को दिखाता है दोस्तों। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो कहा गया कि 1 सेंटीमीटर दोस्तों 210 मीटर को दिखाता है। तो दोस्तों 7 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा भैया? इतना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका 21 सत्ते जब आप करोगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा? 1470 मीटर, है ना? ये हो जाएगा, यही होगा। तो दोस्तों अब यहां पर देख लीजिए, आपका या तो जवाब आपको दिया होगा दोस्तों यही दिया होगा, या फिर आपको दिया होगा 1.470 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको उत्तर दिया हुआ है ये रहा। क्लियर हुआ? बात क्लियर हो रही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? नाम तुरंत आता है, क्या थी दोस्तों? क्या थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? नाम आता है ना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। अरे नहीं जी, कौन थी? वेलेंता धेस्कोवा। दोस्तों ये थी आपकी, सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सही हो जाएगा। फटाफट से याद रखिएगा दोस्तों, ये थी आपकी, ठीक है, ये थी दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। दोस्तों कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, इनका अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है दोस्तों? पश्मीना, बताइए। पश्मीना रेगिस्तान, लद्दाख का रेगिस्तान दोस्तों सबसे ठंडा रेगिस्तान है। रेवो ऊंट के बालों से बनता है, रेवो देखते हैं, ठीक है। पश्मीना बकरियां जितनी ठंडी और ऊंचाई पर होगी, बाल उतने ज्यादा नरम होंगे। ये वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका बिल्कुल सत्य है। आपका कौन सा ऑप्शन सत्य है भाई? ए ऑप्शन यहां पर सत्य है दोस्तों। जो रेवो बनता है दोस्तों, वो भेड़ और बकरियों के बालों से बनता है दोस्तों। किससे? भेड़ और याक के बालों से। भेड़ और याक के बालों से दोस्तों रेवो तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिजोरम का सीमावर्ती राज्य क्या है दोस्तों? त्रिपुरा, मणिपुर, असम और दोस्तों सभी। देखिए मिजोरम की बात आई है, ठीक है। किसकी बात आई है? मिजोरम की। तो दोस्तों मैप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैप में दोस्तों मिजोरम कहां होता है। आपने दोस्तों मैप देखा है मिजोरम के लिए? मिजोरम के लिए आप सबने मैप देखा है? अगर नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पर, है ना। 1 मिनट का मुझे टाइम लगेगा मैप दिखाने में। ओके, इंडिया का मैप आपके सामने लाया जाए, है ना। देखिए जब आपको दोस्तों मैप पता होगा तो आपको क्या क्या रहेगा दोस्तों? दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों हमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं इसको बड़ा करता हूं तो हमको दिखाई देगा। देखो अब दोस्तों इसमें आप पहले मिजोरम को खोजो। मिजोरम कहाँ है भाई? मिजोरम कहाँ है दोस्तों? मिजोरम पे अगर जहां पर मेरी फोटो आती है दोस्तों, वहां पर आप ध्यान देखेंगे तो दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा? मिजोरम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भैया? आपको मिजोरम दिखाई देने लगेगा दोस्तों। मैं अभी दिखाता हूं आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाँ चलिए ऊपर आ जाओ। अरे तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। हाँ देखो यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये रहा आपका दोस्तों मिजोरम, ये दिख रहा है आपको, ये रहा मिजोरम। तो दोस्तों आपका त्रिपुरा इसके पास में है दोस्तों, असम ये रहा, और दोस्तों अगर बात करें मणिपुर ये रहा। यानी कि दोस्तों आपकी जो तीनों चीजें हैं दोस्तों, वो तीनों चीजें क्या है दोस्तों? आपकी यहां पर पास पास नजर आ रही है दोस्तों। मिजोरम के पास में क्या क्या है दोस्तों? या फिर दोस्तों जो सीमावर्ती है वो कौन कौन है दोस्तों? असम भी है, मिजोरम भी है, ठीक है, त्रिपुरा भी है। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों सभी हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? त्रिपुरा भी दोस्तों, मणिपुर भी और असम भी। यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों डी ऑप्शन हो जाता है। फटाफट से लगाएंगे और आगे बढ़ चलेंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक त्योहार भी है और दोस्तों एक नृत्य भी है? दोस्तों अगर आपको पता हो तो मैंने ये बताया था आपको, एज इट इज दोस्तों बताया था कि दोस्तों ये आपका नृत्य भी है और एक दोस्तों त्योहार भी है। नाम है उसका दोस्तों बिहू। बिहू दोस्तों क्या है? एक त्योहार भी है और एक दोस्तों नृत्य भी है। याद रहेगा आपको? याद रहेगा दोस्तों?
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना किसी देरी के साथ कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ आया था। दोस्तों आपको याद हो तो मैंने सुबह ही आज वीडियो लिया था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए कि दोस्तों महमूद गजनवी के साथ कौन आया था और कौन किसके साथ साथ गया था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर क्या होता है दोस्तों, अल बरूनी। अल बरूनी दोस्तों किसके साथ आया था दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ आया था। ये दोस्तों उज्बेकिस्तान का निवासी था। इसके द्वारा तहकीक हिंद और किताब उल हिंद दोस्तों पुस्तक लिखी गई थी और दोस्तों इसने तालाब के बारे में दोस्तों जिक्र किया था। इतनी सारी जानकारी हमने दोस्तों क्या की थी, आपको सुबह वाली क्लास में आपको बताई थी। अगर आपने दोस्तों अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं जो कि आपको दोस्तों परेशान करेंगे आपके सीटेट के एग्जाम में। जाकर के देख जरूर लीजिएगा, उसका लिंक दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे कि सर इब्न बतूता कौन था। अगर आपसे कोई इब्न बतूता के बारे में पूछ ले तब क्या बताओगे, आपको वास्को डी गामा के बारे में पूछ ले तब क्या बताओगे। तो दोस्तों ये था 1498 में आया था और ये पुर्तगाली निवासी था। क्या था दोस्तों, ये आपका पुर्तगाली निवासी था। ठीक है, और इसने दोस्तों क्या किया था, वास्को डी गामा ने, इसने दोस्तों भारत के समुद्री खोज की थी दोस्तों, भारत के समुद्री खोज की थी दोस्तों। ठीक है, भारत के लिए दोस्तों यूरोप से भारत तक की दोस्तों समुद्र की खोज की थी और ये कौन था, पुर्तगाली निवासी था। इब्न बतूता की दोस्तों बात करें तो ये अफ्रीका देश का दोस्तों मोरक्को का निवासी था दोस्तों, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। ठीक है, और इब्न बतूता दोस्तों आपके मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। किसके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम रेहला था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, रेहला था। इतनी जानकारी दोस्तों हमको यहां से मिल जाती है। ऐसी चीजों को दोस्तों आप नोट करते हुए चलिएगा जिससे कि आपके एग्जाम में आपको मदद मिल सके। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके साथ, फटाफट से अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे कि क्या कहता है भाई। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षक के पर्यावरण के शिक्षक ने बच्चों को बताया कि ग्लूकोज पीने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। यह बच्चों के लिए एक दोस्तों क्या हो सकती है, अब अमूर्त अवधारणा हो सकती है, मूर्त धारणा हो सकती है, या फिर सरल धारणा हो सकती है, कठिन अवधारणा हो सकती है। तो भाई आप जरा सोच के देखो कि ये हमारे लिए क्या अवधारणा होगी। भाई देखो ग्लूकोज मिलता है, उन्होंने पिया, उनको दोस्तों दिखाई तो दे नहीं रहा है, ठीक है, कि हाँ ऊर्जा मिली कि नहीं मिली, तो भैया ये मानना पड़ता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमूर्त अवधारणा दोस्तों हो जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों अगला कि निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों कोकड़ी गोवा की भाषा है। भाई कोकड़ी दोस्तों, कोकड़ी गोवा की भाषा है। कालबेलिया नृत्य दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। वाह वाह वाह। और दोस्तों असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और भूकंप के कारण ज्वालामुखी फट सकते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी फट सकते हैं। आपको बता रहे हैं दोस्तों इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है और कौन सा कथन आपका असत्य है। तो दोस्तों आपने देखना शुरू किया, ठीक है, आपने देखना शुरू किया दोस्तों, भूकंप के कारण ज्वालामुखी फट सकते हैं, यह बात बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। कोकड़ी आपकी गोवा की भाषा है, बिल्कुल सही है। और कालबेलिया दोस्तों जो होता है, कालबेलिया नृत्य दोस्तों, ये मतलब जो सपेरे होते हैं दोस्तों, इनके द्वारा सांपों का एक नृत्य कराया जाता है दोस्तों। ये नृत्य आपका कहाँ का है दोस्तों, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और दोस्तों असम में स्थित दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा किसके लिए फेमस है दोस्तों, किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है भैया, किसके लिए भाई, सिंपल सी बात है कि ये हमारा गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों। तो यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाता है आपका दोस्तों, सही जवाब आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जवाब सही हो जाता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से दोस्तों जवाब दे रहे हो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बीज से नया पौधा बनता है। बीज के अंदर क्या होता है जिससे नया पौधा बनता है। इस प्रश्न से बच्चों में दोस्तों क्या होगा भाई, सिंपल सी बात समझिएगा कि इससे बच्चों में क्या होगा। तो भैया बच्चे को बढ़ेगी टेंशन। क्या बढ़ेगी, बच्चे को बढ़ेगी टेंशन। यहां पे दोस्तों आपका एक प्रश्न गड़बड़ हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, बच्चे को बढ़ेगी टेंशन। और जब बच्चे को दोस्तों टेंशन बढ़ेगी तो क्या होगा, आप सोच के देखो जरा, तो बच्चा दोस्तों क्या करेगा, तो दोस्तों वो सोचने के लिए और अपनी मन की बातों को दोस्तों, अपने विचारों को कहने के लिए वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोत्साहित हो जाएगा, उसको दोस्तों बल मिलेगा। यानी कि आपका यहां पर जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर, बी ऑप्शन सर जी यहां पर बिल्कुल से सही हो जाएगा। आपकी बात दोस्तों बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया दोस्तों, आ गया समझ में। अच्छा यहां पर 76 पहले ले लिया था, ओके, चलिए उल्टा क्रम संख्या हो गई है, ठीक है।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पुस्तक में दोस्तों एक प्रकरण है दांडी यात्रा। इस यात्रा के संदर्भ में दोस्तों बच्चों को गांधी के जीवन के बारे में बताया जा सकता है, नमक बनाने की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है, दोस्तों भारत की आजादी के लड़ाई के विषय में बताया जा सकता है, या फिर दोस्तों नमक की आवश्यकता के विषय में बताया जा सकता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो, देखिए अगर आप केवल गांधी जी के बारे में बताते हो तो दोस्तों एक ही परिदृश्य रह जाएगा। ठीक है, हमको बच्चे को सर्वांगीण विकास करना है। जब बच्चे का हमको सर्वांगीण विकास करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बच्चों को भारत की आजादी की लड़ाई के विषय में दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की शिक्षिका वसुंधरा परांजय दोस्तों हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वे एक दूसरे के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जाने और सीखें। उनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उनका उद्देश्य क्या है? भाई सिंपल सी बात है दोस्तों कि उनके अंदर दोस्तों, बच्चों के अंदर क्या हो सके कि अगर बच्चे दूसरे की बात भी जान रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि संप्रेषण जो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों, वो क्या होगी, वो डेवलप होना दोस्तों शुरू हो जाएगी। और जब कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो बच्चे दूसरे बच्चों की भी दोस्तों, या दूसरी बच्चों की दोस्तों जो भाषा होती है उसके प्रति भी दोस्तों सम्मान करेंगे। यहां पर दोस्तों वैसे तो ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाता, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि दोस्तों यहां पर आप बाउंड हो जाओगे। केवल आपने कम्युनिकेशन की बात की दोस्तों, जब बच्चा दूसरे बच्चे की भाषा भी जान जाएगा तो दोस्तों वो एक दूसरे की भाषा का दोस्तों क्या करेगा, सम्मान करेगा। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए दोस्तों किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है कि या तो आप मानचित्र का प्रयोग कर लीजिए, या फिर दोस्तों ग्लोब का प्रयोग कर लीजिए, या फिर दोस्तों दिशाओं की अवधारणाओं को बच्चों के निजी अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो वैसे तो मानचित्र का भी प्रयोग हो जाता है, ग्लोब का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन दोस्तों दिशाओं के ज्ञान के लिए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर है तो दोस्तों ग्लोब के बारे में इतनी जानकारी बच्चे को नहीं होगी, इसके बारे में भी दोस्तों इतनी जानकारी बच्चे को नहीं हो पाएगी। तो वैसे तो इसका दोस्तों सही जवाब आपका क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, जब निजी अनुभव यहां पर आ गए तो वही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। तो आपका दिशाओं की अवधारणाओं को बच्चों के निजी अनुभवों से जोड़ना चाहिए दोस्तों। मतलब निजी अनुभव कैसे, देखो जिस तरफ आपका सूर्य उगता है उस तरफ हमको दोस्तों क्या होता है, पूरब होता है, जिस तरफ सूर्य छिपता है उस तरफ क्या होता है आपका, तो इस तरीके से बच्चा क्या होगा दोस्तों, आप सीख पाएगा, है ना। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहां पर बेस्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी किताबों में दोस्तों आपका डी ऑप्शन भी प्रायोरिटी पर दिया गया, लेकिन यहां पर आप सी ऑप्शन को ही लगाएंगे। आगे चलते दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों से कहती है कि मान लो तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा का पूरा शहर बसा हुआ था, बताओ कि सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं दोस्तों, वे बातचीत किस प्रकार करते हैं। उपरोक्त प्रश्नों के लिए उत्तरों के लिए दोस्तों बच्चे किस तरह की व्यक्ति करेंगे दोस्तों, किस तरह से दोस्तों व्यक्त कर सकते हैं, भाई बताइए। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप बच्चों से ऐसे समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा सोच में डूबेगा। और जब बालक दोस्तों थोड़ा सा सोच में डूबेगा तो दोस्तों हो सकता है कि वो अभिनय करके बताए आपको, या फिर हो सकता है दोस्तों कि वो चित्र के माध्यम से आपको ये सब बताने का प्रयास करे, या फिर दोस्तों किसी कहानी को सुनाकर भी दोस्तों वो ये सब बताने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका सही जवाब दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आप प्रायोरिटी किसे देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन को। किसको दोगे दोस्तों, आप दोगे डी ऑप्शन को यहां पर प्रायोरिटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की जनजाति में दोस्तों, या चांगपा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती है और उनमें क्या फर्क है दोस्तों। इस प्रश्न से बच्चों के किस कौशल का विकास होगा। भाई जो बकरपाल और चांगपा जनजाति है दोस्तों, है ना, कौन सी बातें दोस्तों आपकी मिलती है जुलती है और उनमें क्या फर्क है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको क्या होगा कि आप दोस्तों, सिंपल सी बात है कि आप थोड़ा सी जानकारी दोस्तों बकरवाल की होगी, आपको थोड़ी सी जानकारी आपको क्या होगी दोस्तों चांगपा जनजाति की, लेकिन आप उनमें क्या कर पाओगे, वर्गीकरण कर पाओगे दोस्तों, क्या कर पाओगे, उनमें अंतर कर पाओगे। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाता है, यहां पर सी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की योग्यता की पहचान होती है उसके दोस्तों खेल से होती है। सचिन को हम उसके खेल से जानते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न कि नक्शे के द्वारा दोस्तों विषय वस्तु को रोचक
सरल और बोधगम्य तरीके से बनाया जा सकता है, नई चीजों का अध्ययन करवाया जा सकता है, बालक अपने परिवेश की आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान कर अर्जित कर सकता है, और दोस्तों बालक तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। भाई सिंपल सी बात समझना यहाँ पर कि अगर कोई भी दोस्तों बालक है, कोई भी बालक है, तो नक्शे के माध्यम से दोस्तों होगा ये कि दोस्तों बालक अपने आसपास का जो परिवेश होगा दोस्तों, जो सापेक्ष होगा, उसके प्रति दोस्तों ज्ञान अर्जित कर पाएगा, उसके बारे में दोस्तों जान पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी चाल करना दोस्तों, नकल करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। होता है ना, हम लोग बंदर की नकल करते हैं, ठीक है, और किसी की भी कर लेते हैं दोस्तों। जानवरों की विविधता अलग अलग दोस्तों समूह में रखने की शुरुआत होती है दोस्तों, बनाने से ही होती है दोस्तों। अलग अलग समूह बनाने से ही डैश की शुरुआत होती है। भाई किस चीज की शुरुआत दोस्तों बच्चों को यहां पर देखने को मिलेगी? तो दोस्तों आपका जवाब क्या आता है? आपका जवाब दोस्तों क्या आता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप उनके बारे में अलग अलग लिखोगे तो दोस्तों यहां पर बच्चे दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, उनके ऊपर विश्लेषण टाइप नहीं करेंगे दोस्तों, वो वर्गीकरण की शुरुआत हो जाती है। किसकी दोस्तों? वर्गीकरण की शुरुआत यहां पर दोस्तों बच्चों में देखने को मिल जाती है। बच्चे नकल करने के अलग अलग तरीके से बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, विश्लेषण बिल्कुल मन लगा लेना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब? बच्चे तीज त्योहारों पर देखते हैं कि उनके परिवार के लोग विभिन्न चीजों से घरों को सजाते हैं। घरों को सजाने में दोस्तों बच्चे भी मदद करते हैं। विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बच्चों से बातचीत करने से डैश की जानकारी मिलती है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप उनसे इस बारे में बात करोगे तो उनके स्थानीय सामग्री के बारे में दोस्तों पता चलेगा आपको कि आखिर में उनके स्थानीय सामग्री या उनके घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर कि निम्न में से मूल्यांकन का दोस्तों कौन सा उद्देश्य नहीं है? दोस्तों मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता लगाना, अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब आता है? तो इसका जवाब आता है दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, ये उद्देश्य होता है दोस्तों, ये भी हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन दोस्तों अब यहां पे कहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मूल्यांकन का उद्देश्य होते हैं ही दोस्तों। अगर ये पूछा जाता कि कौन कौन होते हैं तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाता। आगे चलते दोस्तों, चित्र दोस्तों क्या करते हैं? विषय वस्तु को पढ़ाने में सहायक होते हैं। आगे कहा गया कि चित्र लिखित बातों को प्रतिबिंबित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों कहा गया आपसे कि विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या आता है? उपरोक्त सभी आता है, क्योंकि दोस्तों चित्र जो होते हैं वो हमको इन तीनों में दोस्तों हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से सूत्रों में से कौन सा शिक्षण सूत्र अधिगम को प्रभावशाली बनाने में असफल रहेगा? दोस्तों कौन सा असफल रहेगा? भैया ध्यान दीजिएगा, अंश से पूर्ण की ओर। दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दोष होता है दोस्तों, वो क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर होता है। क्या होता है भैया? पूर्ण से अंश की ओर दोस्तों हमारा सूत्र होता है। याद रखिएगा इस चीज को, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। दोस्तों यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो कथन है दोस्तों वो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। आपका सही जवाब दोस्तों डी ऑप्शन हो जाता है। अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके और दोस्तों वो सीटेट के एग्जाम में धमाका कर सके दोस्तों, धमाका कर सके, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पर्यावरण अध्ययन छात्रों में दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन छात्रों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। पर्यावरण शिक्षण पर्यावरण संबंधी समस्याओं और उनका निवारण दोस्तों
संरक्षित करने में क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है। और कहा गया दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षण एक ही व्यक्ति या पर्यावरण शिक्षक किसी व्यक्ति को पर्यावरण से उचित संबंध रखना नहीं सिखाती, बल्कि दोस्तों बल्कि पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाना सिखाती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 61 का। अगेन दोस्तों आपको बताना है, तो आपका सही जवाब क्या आता है दोस्तों, इनमें से दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। तो भैया कोई भी कथन आपका क्या है यहाँ पर असत्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन दोस्तों बिल्कुल छात्रों को उनके परिवेश के बारे में दोस्तों समझ को विकसित करता है, और दोस्तों समस्याओं का निवारण हेतु दोस्तों उपाय भी बताता है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आया कि निम्न में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को यह अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है कि वे चीजों को खोजें और सीखें। दोस्तों सर्वेक्षण एवं लेखन गतिविधि द्वारा, सोचिए और चर्चा कीजिए गतिविधि द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, और उपरोक्त दोनों के द्वारा नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 62 आपका उत्तर क्या होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो उत्तर क्या होता है दोस्तों कि सर्वेक्षण एवं लेखन गतिविधि के द्वारा दोस्तों बच्चों को दोस्तों क्या किया जा सकता है कि वे चीजों को किस प्रकार से खोजेंगे और सीखेंगे, इसका पता लगाया जा सकता है। दोस्तों आपका 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि विद्यार्थियों में ज्ञान का सह संबंध एवं दोस्तों स्थानांतरण को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है। भाई स्थानांतरण और सह संबंधित स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि बच्चों की खोजने की क्रियाओं में लगना और दोस्तों व्यवहारिक क्रिया करवाना, ये तो दोस्तों ठीक है। अगला देखते हैं कि बच्चों में साकल्यवादी सोच का विकास करना, दोस्तों सह संबंध स्थापित करना है। तो दोस्तों ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ना दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, करेक्ट हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास किया जा सकता है। दोस्तों तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं को रटवा कर, दोस्तों विषय का आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या कर, बच्चों की व्यवहारिक कौशलों का विकास करके, और दोस्तों कहा गया कि बच्चों को दैनिक घटनाओं को डायरी में लिखने के लिए प्रेरित करके। दोस्तों संप्रेषण कौशल का बच्चों के अंदर दोस्तों विकास करवाया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि आप क्या करिए कि डायरी लिखवाइए दोस्तों बच्चों से जब आप दोस्तों डायरी लिखवाएंगे तो दोस्तों क्या होगा कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों क्या होगी, डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वो अपनी बात को किस प्रकार से कहना चाहिए ये भी दोस्तों में सीख जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के शिक्षक तरुण बारदोली दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करते हैं। उपरोक्त चर्चा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की किस थीम पर आधारित होती है। दोस्तों अगर कहीं पर भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा और दोस्तों मानव निर्मित आपदा के बारे में चर्चा की जाएगी तो दोस्तों ये हमारे आवास को इफेक्ट करेगी। किसको दोस्तों, आवास को इफेक्ट करेगी। इसलिए दोस्तों ये हमारी किस थीम के अंतर्गत आएगा, ये हमारी दोस्तों आवास के अंतर्गत थीम है, उसके अंतर्गत आएगा। दोस्तों आगे देखते हैं कि निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य कौन से हैं। दोस्तों निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य कौन से हैं। भाई सिंपल सा उद्देश्य है कि छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, दोस्तों छात्राओं की कठिनताओं, विफलताओं और दोस्तों असफलताओं का पता लगाना, और इनमें से कोई नहीं, वो सॉरी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 66 का, फटाफट से क्या करोगे लगाइए। दोस्तों मूल्यांकन का सभी उद्देश्य दोस्तों कि छात्रों की गति देना, विफलताओं का पता लगाना और दोस्तों कुशलताओं और रुचियों का भी पता लगाना। दोस्तों उपरोक्त सभी जवाब यहां पे क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है दोस्तों, सही हो जाता है। आगे देखेंगे कि निम्न में से किस तकनीकी के द्वारा दोस्तों बच्चों के विचार और दैनिक जीवन के प्रयोगों व अधिगम किए जाने या किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। दोस्तों तो बच्चों के द्वारा दोस्तों दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम को किस प्रकार से जान सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप दोस्तों उसके लिए आप दोस्तों साक्षात्कार ले सकते हो, मतलब एक इंटरव्यू टाइप करा सकते हो, जिससे दोस्तों बच्चों के विचार और दैनिक जीवन के प्रयोग तथा दोस्तों अधिगम का आपको ज्ञान हो सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि एनसीएफ 2005
दोस्तों कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय की सिफारिश नहीं करता, परंतु पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को दोस्तों किसके माध्यम से बताए जाने की बात करता है। भाई सिंपल सी बात है कि दोस्तों किसके माध्यम से बताए जाने की बात करता है। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों विज्ञान और गणित, गणित और ड्राइंग, दोस्तों भाषा और गणित, और इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि हमारा दोस्तों यहां पर केवल और केवल सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज और दोस्तों मैथमेटिक्स होती है वो हमको क्या करती है दोस्तों, ईवीएस पढ़ाने का दोस्तों क्या करती है दोस्तों, इसके द्वारा ईवीएस के बारे में जागरूक करने के लिए दोस्तों बताया जाता है एनसीएफ के द्वारा कि भाई पर्यावरण को अगर आपको अवगत कराना है तो आप मैथ और हिंदी, अंग्रेजी की जो भी आपकी भाषा है दोस्तों, उसमें आप उसको क्या कर सके, चीजों को समझा सके और दोस्तों बता सके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष दोस्तों का मूल्यांकन होता है। फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, फटाफट से प्रश्न नंबर 69 क्या होगा जवाब इसका। आपका उत्तर आता है दोस्तों व्यापक मूल्यांकन। व्यापक का मतलब होता है दोस्तों विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। और दोस्तों सतत की बात आती है, इसका मतलब होता है निरंतर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारी लगातार करने वाला मूल्यांकन है, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, जो भी फील्ड्स होते हैं दोस्तों, जैसे ज्ञान हो गया, भाव हो गया और दोस्तों क्रिया हो गई, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसके प्रयोग से बच्चों को पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार को प्रभावशाली तरीके से समझाया जा सकता है। भाई पृथ्वी के वास्तविक रूप और दोस्तों आकार को प्रभावशाली तरीके से समझाया जा सकता है। भैया आप भी जानते हो कि दोस्तों जो ग्लोब होता है दोस्तों, वो पृथ्वी के आकार और दोस्तों उसके रूप के बारे में अच्छी प्रकार से समझाने की सही प्रक्रिया हो सकती है। यानी कि दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्न में से किसने सबसे पहले बच्चों के सीखने के तरीकों का अध्ययन किया। भैया बताइए कि निम्न में से किसने दोस्तों बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया। तो आप सभी जानते हो कि जीन वाइगोत्स्की और दोस्तों एलन वाइगोत्स्की ने दोस्तों जीन पियाजे और दोस्तों एलन वाइगोत्स्की ने दोस्तों क्या किया था, सबसे पहले बच्चों के सीखने के तरीकों का दोस्तों अध्ययन किया था। क्या किया था दोस्तों, अध्ययन किया था। आपका सही जवाब दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन हो जाता है, सॉरी डी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही हो जाता है। फटाफट से आप सभी लगा देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से चलेंगे। आर यू गाइज एंजॉयिंग द क्लास। चलिए अगला है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संतुलित भोजन प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से करवाया जा सकता है। दोस्तों श्यामपट्ट पर आरेख बनाकर, विभिन्न भोजन के उदाहरण देकर, विद्यार्थियों के द्वारा लाए गए भोजन की व्याख्या करके और दोस्तों विभिन्न प्रकार के भोजन का व्याख्या करके। दोस्तों यहां पर एक संतुलित भोजन प्रकरण की बात है। देखिए मेरे अनुसार दोस्तों हमेशा इस प्रश्न को या तो आप कह सकते हो कि मैं गलत बताता हूं या जो भी है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखो इसका जो किताबों में उत्तर दिया हुआ है वो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के द्वारा दोस्तों क्या होता है, ठीक है। इसको आयोग भी दोस्तों यही मानता है। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न आप खुद से सोच के देखिए कि जब से मिड डे मील की व्यवस्था शुरू हुई है, दोस्तों तब से भोजन तो आपका स्कूलों में बनता है, बच्चे घर से तो भोजन लाते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आयोग दोस्तों इसको मानता है, तो मैं भी आयोग की ही बात मानूंगा। लेकिन मेरे द्वारा जो उत्तर दिया जाता है दोस्तों वो हर बार ये वाला दिया जाता है, ठीक है। श्यामपट्ट पर आरेख बनाकर, ये मेरे द्वारा है, ठीक है। लेकिन मेरे द्वारा की कोई मान्यता है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आप आयोग की ही मान्यता को मानिए। आप यही उत्तर को दोस्तों प्रीफर किया कीजिए कि विद्यार्थियों के द्वारा लाए गए भोजन की व्याख्या करके दोस्तों आप क्या करेंगे, संतुलित भोजन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहां पर कि शिक्षण की स्थिति होती है, एकात्मक होती है, द्विघात्मक होती है, त्रिकोणात्मक होती है, चतुर्भुजीय होती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी दोस्तों शिक्षण की स्थिति, दोस्तों आप सभी जानते हो कि ये हमारी स्थिति कैसी होती है, त्रिकोणात्मक होती है। कैसे दोस्तों, एक तो इसमें दोस्तों आपका शिक्षार्थी होता है, ठीक है, एक आपका दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम होता है और दोस्तों तीसरा क्या होता है जिसमें आपका शिक्षक होता है, ठीक है। हो गया ना दोस्तों त्रिकोणात्मक, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इस क्या कहा है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की शिक्षिका अनुराधा कश्यप ने कक्षा में एक गतिविधि का आयोजन किया। दोस्तों उन्होंने एक बच्चे से टिफिन के ढक्कन
को पानी में डाला और वो तैरने लगा। दूसरे बच्चे के पराठे वाली एल्युमिनियम फॉइल को दोस्तों क्या किया, गोला बना करके उसमें डाल दिया। तब उन्होंने दोस्तों बच्चों से पूछा कि बताओ क्या डूबा और क्या तैरा। दोस्तों इस गतिविधि और प्रश्न से बच्चों में किस चीज का विकास होगा? भाई सिंपल सी बात है कि बच्चों के अंदर दोस्तों इससे क्या होगा, बच्चे इस चीज में सोचेंगे कि आखिर एल्युमिनियम की फॉइल क्यों डूबी, ये क्यों तैर रहा है, ये क्यों तैर रहा है। तो भाई वहां पे बच्चा खोजने की दोस्तों तैयारी करेगा, और जब चीजों को खोजेगा दोस्तों तो वो अन्वेषण कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? अन्वेषण कहलाता है। आपका सही जवाब दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, आपका बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है। दोस्तों इस पर भी अगर आप टाइम लेते हो, दोस्तों टाइम लेते हो तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों। फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। किंडरगार्टन विधि दोस्तों किसके द्वारा दी गई? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि किंडरगार्टन विधि दोस्तों किसके द्वारा दी गई। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई। फटाफट से, अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है, सभी बच्चे कमेंट करिए। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फटाफट से बताइए किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई। जवाब क्या आता है दोस्तों? आपका जवाब क्या आता है? गलत बात है ये भाई, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप लोग दोस्तों उत्तर नहीं देंगे तो कौन देगा? जल्दी से दीजिए। बहुत से बच्चे दोस्तों जीन प्याजे बता रहे हैं, क्या ये सही है? बहुत से बच्चे जीन प्याजे बता रहे हैं, गलत है। बताइए दोस्तों कि किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई। किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई? आपको ये दोस्तों रटे हुए होने चाहिए। जैसे आगमन विधि किसके द्वारा दी गई, निगमन विधि किसके द्वारा दी गई, ऐसे ही दोस्तों मारिया मांटेसरी विधि किसके द्वारा दी गई, किंडरगार्टन किसने दी। तो दोस्तों लिख लीजिएगा यहाँ पर, एफ ए फ्रोवेल ने दोस्तों क्या किया था, किंडरगार्टन विधि दी थी। ठीक है, किसने? फ्रोवेल ने। बात आती है सर किलपैट्रिक ने क्या किया। किलपैट्रिक ने सर क्या किया, किलपैट्रिक ने क्या किया? तो दोस्तों किलपैट्रिक ने क्या दिया, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि दी थी। दोस्तों क्या दिया था? प्रोजेक्ट या परियोजना विधि दी थी। दोस्तों क्या दिया था? प्रोजेक्ट या परियोजना विधि बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, परियोजना विधि बोल सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों मारिया मांटेसरी ने क्या दिया सर, इन्होंने मांटेसरी विधि दी थी। क्या दी थी? मांटेसरी विधि दी थी। अच्छा सर ठीक है दोस्त, सर जो फ्रोवेल ने दिया था उसका यूज क्या होता है? तो दोस्तों जो प्ले स्कूल आप लोग देखते होंगे, प्ले स्कूल, वो इसी की विधि पर खोले गए हैं दोस्तों, फ्रोवेल की विधि पर। अगर बात करते हैं आपकी मांटेसरी की, तो मांटेसरी में दोस्तों आपके 3 से लेकर के 7 उम्र तक के बच्चे दोस्तों होते हैं। ठीक है, इन बच्चों की दोस्तों, इन बच्चों को सही दिशा देने के लिए यह विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको, अब याद रहेगा भैया, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, अगला है पोलियो बीमारी होती है दोस्तों किससे होती है? अक्सर दोस्तों ये प्रश्न क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, विषाणु से, जीवाणु से, फफूंदी से और दोस्तों प्रोटिस्टा से। दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका पोलियो होता है दोस्तों, पोलियो होता है वो दोस्तों आपका किससे होने वाला रोग है। दोस्तों पोलियो की बात करें तो पोलियो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों। किससे? वायरस से। वायरस से दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? विषाणु होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाणु। ठीक है, फिर भी दोस्तों एक बार और देख लीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। भैया सिंपल सी बात है कि दोस्तों जो आपका पोलियो होता है दोस्तों, क्या किससे होता है? फटाफट से आपने कहा, बहुत से बच्चे जीवाणु बता रहे हैं। तो दोस्तों पोलियो जो होता है वो याद रखिएगा कि एक विषाणु जनित बीमारी है। आपका सही जवाब दोस्तों ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ऋषिका हमेशा मिट्टी से खेलती है, वह मिट्टी से चीजें बनाती है और उन्हें बिगाड़ती है दोस्तों। तो उस चीजों को बनाने और बिगाड़ने में उसकी किस चीज का विकास हुआ? भैया उसके अंदर जो है ना रचनात्मकता गुण का विकास हुआ। आपका सही जवाब दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा जगह भैया? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा दोस्तों 1930 में प्रारंभ की। दोस्तों कब की? 1930 में प्रारंभ की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किसके द्वारा वनों के विनाश को रोका नहीं जा सकता? भैया किसके द्वारा वनों के विनाश को रोका नहीं जा सकता? देखिए यहां पर सिंपल सी, देखिए इसके प्रति तो आप बना देंगे। ठीक है,
यहां पर भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। लेकिन दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देकर के दोस्तों वनों के विनाश को रोका नहीं जा सकता। 79 का दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाता है दोस्तों। अगला देखेंगे यहां पर, अगला प्रश्न दोस्तों, किसी आपदा से बचाव के तरीके निम्न है दोस्तों, कौन कौन से हैं? कि किसी मजबूत मेज के नीचे छुप जाइए दोस्तों, भारी वस्तुओं से दूर हटकर खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, किसी खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए। उपरोक्त सभी जब जो आपदा होती है दोस्तों, ये सभी भूकंप की आपदा होती है। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक पीयूष पवार ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों से कहा कि सोचो अगर अंतरिक्ष में फिसलन पट्टी होती तो सुनीता क्या होता दोस्तों? तो क्या होता भाई? उस पर से नीचे फिसल जाती, उस पर उल्टा फिसलती, उस पर नीचे फिसलती, या उस पर से लुढ़क जाती। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर दोस्तों अगर सुनीता विलियम्स होती दोस्तों, सुनीता विलियम्स होती और फिसलन वाली वहां पर पट्टी होती, मान लो फिसलन वाली पट्टी होती, तो दोस्तों ग्रेविटी तो होती नहीं वहां पे। जब ग्रेविटी दोस्तों आपकी क्या होती, थोड़ी सी कम हो जाती है, तो भाई उस पर से नहीं फिसलती भैया, वो क्या होती, उस पर से नहीं फिसलती। ठीक है, याद रहेगा आपको। आपका सही जवाब क्या होता है? सी ऑप्शन। क्या हो जाता है दोस्तों? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पर्वतारोही अपने साथ एक स्लीपिंग बैग लेकर जाते हैं जिसकी तहों में पंख होते। क्या होते भैया? जिसकी तहों में दोस्तों पंख होते। क्या होते भैया? जिसकी तह में पंख होते हैं। और कहा गया कि दोस्तों ठीक है, इसका कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों कि पंखों के बीच में हवा भर जाती है जिससे पर्वतारोहियों को ठंड नहीं लगती। पंखों के कारण स्लीपिंग बैग हल्का होता है जिसके कारण उसको आसानी से उठाया जा सकता है। पंखों के कारण दोस्तों स्लीपिंग बैग मुलायम रहता है। भाई देखिए यहां पर दोस्तों आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा कि भैया पंखों के बीच में भर जाती है हवा जिसके कारण पर्वतारोहियों को दोस्तों ठंड नहीं लगती। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण दोस्तों जो पर्वतारोही होते हैं उनको दोस्तों ठंड नहीं लगती है। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है दोस्तों। ऐसी जानकारी किसने दी थी? तालाब के ऊपर केवल एक ही था जिसने कहा था दोस्तों, उज्बेकिस्तान का निवासी, क्या नाम था उसका, महमूद गजनी के साथ आया था। हकीकत उल हिंद और किताब उल हिंद दोस्तों दो पुस्तकें लिखी थी जिसका नाम दोस्तों अल बरूनी था। क्या था दोस्तों? अल बरूनी था। याद रहेगा आपको। लगा दीजिए दोस्तों, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तालाबों के बारे में दोस्तों यहां पर कहा है। यह कथन दोस्तों किसने कहा? यह कथन दोस्तों किसने कहा बताइए यहां पर दोस्तों। ये जो कथन है आपका, ये जो स्टेटमेंट है आपका दोस्तों, ये केवल और केवल अल बरूनी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दोस्तों समुद्र के किनारे है। भैया देखिए कौन सा राज्य आपका समुद्र के किनारे है। आपने दोस्तों लगाना शुरू कर दिया होगा दोस्तों। अगर बात करें आपका उड़ीसा, उड़ीसा दोस्तों समुद्र के किनारे है। ओके दोस्तों, महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है। कहां पर है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में दोस्तों आपका ये पड़ जाता है। और दोस्तों गोवा आपका कहां पर है? ये भी दोस्तों हमारा कहां पर है? ये भी हमारा सर जी समुद्र के किनारे है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ने ये कैसे बता दी दोस्तों। ये जो मैप है ना, ये मैप दोस्तों हमारी बहुत मदद करता है। देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि देखो ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये देखिए भाई ये रहा आपका इधर इस तरफ, उस तरफ देखो, यहाँ पे जो आपका है इसके उस तरफ देखो दूसरी तरफ। तो दोस्तों उसी तरफ जाओगे तो वहां पे वो महाराष्ट्र दिख रहा होगा, हरा हरा सा। ठीक है, हरा हरा सा महाराष्ट्र दिख रहा है आपको, दिख रहा है। देखो मैं जाता हूं वहां पर, ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूं कि महाराष्ट्र कहां पर है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये हिस्सा आपको महाराष्ट्र लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा आपको? याद रहेगा? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, याद रहेगा दोस्तों? ये तो महाराष्ट्र हो गया। और सर जी, और सर मेघालय था। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा मेघालय, मेघालय दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई, ये आपको मेघालय दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दोस्तों समुद्र से लगा हुआ नहीं है दोस्तों। इसके अलावा हमने क्या लगाया था? गोवा। तो दोस्तों गोवा आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से गोवा, चेन्नई, देखो चेन्नई आपको दिख रहा होगा इस तरफ,
इस तरफ देखो, इस तरफ, इस तरफ, इसके उस तरफ देखो थोड़ा सा, तो आपको वहां पर आपको क्या दिखेगा भाई, वहां पर आपको चेन्नई दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जब आप देखते हो तो आपको क्या होता है कि मैप की जानकारी हमको धीरे धीरे हो जाती है ना। झारखंड दोस्तों ऊपर दिया हुआ था, झारखंड कहाँ था, ऊपर था, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका सही जवाब 84 का दोस्तों सही जवाब हो जाता है आपका ए ऑप्शन। फटाफट से टिक कर देंगे, बढ़िया जवाब आप लोगों के, बढ़िया दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका ये वाला जवाब। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ दोस्तों कि निम्न में से किसका स्वाद तो तीखा होता है पर मीठे और नमकीन दोनों व्यंजन में डाला जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों, ऐसी केवल सौंफ होती है जो दोस्तों आपके मीठे में भी पड़ जाती है और आपके दोस्तों सौंफ में भी पड़ जाती है। दोस्तों बताइए, बताइए जल्दी से, किसका स्वाद, निम्न में से किसका स्वाद तीखा होता है। ओ सॉरी दोस्तों, सौंफ का स्वाद तीखा नहीं होता, सॉरी, सौंफ का स्वाद जो होता है दोस्तों वो तीखा नहीं होता, यानी कि ये तो होने से रहा। ठीक है, ये होगा आपका दोस्तों, इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। ठीक है, स्वाद क्या होता है, तीखा होता है, और दोस्तों ये आपका मीठे में भी पड़ जाता है और दोस्तों ये नमकीन में भी पड़ जाता है। आपका सही जवाब दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा, करेक्ट करते हैं दोस्तों सी आंसर को, कौन सा हो जाएगा सर जी, काली मिर्च आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। सर जी काली मिर्च जो है आपका सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सी चीज बढ़ती नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सी चीज बढ़ती नहीं है, दोस्तों बाल, चांद, कौआ और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निम्न में से अगर बात करें तो बाल दोस्तों क्या हमारे बढ़ते रहते हैं, तो बाल दोस्तों क्या होते हैं भाई, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चांद क्या होता है, चांद बढ़ता नहीं है दोस्तों, उसका आकार ये है। ठीक है, आकार ये है, वो अपनी उतनी ही कलाओं में दोस्तों क्या होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, वो उतनी ही कलाओं में दोस्तों क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, यानी कि दोस्तों बढ़ती नहीं है कि आपकी आज दोस्तों 1 मीटर की थी, कल दोस्तों 10 मीटर की हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाता है, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा। लगा देंगे और आगे बढ़ चलेंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, तो गाय के आगे के दांत दोस्तों छोटे होते हैं, कबूतर बीजों को अपने दांतों में दबाकर तोड़ता है, सांप के 4 नुकीले दांत होते हैं, और दोस्तों मनुष्य के दांत अलग अलग आकार के होते हैं। देखिए सांप के हमेशा 2 दांत होते हैं, और वो भी दांत दोस्तों कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं भाई, सांप के दांत की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और वो भी दोस्तों नुकीले नहीं होते, दांत खोखले होते हैं। कैसे होते हैं, दांत खोखले होते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। तो प्रश्न नंबर दोस्तों यहां पर आपका 87 का ऑप्शन सही होता है दोस्तों सी। कौन सा सही होता है भैया, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल से सही हो जाता है दोस्तों, 87 का सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कहा के लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत अधिक पसंद होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को दोस्तों कचनार के फूलों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों किसकी, कचनार के फूलों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यहां पर दोस्तों ईशान के बारे में बात की गई। ईशान दोस्तों, ईशान और सात्विक ने अपने ट्रेन के सफर के विषय में दोस्तों निम्नलिखित जानकारी नोट की। भैया कितने बजे छूटी है दोस्तों, नई दिल्ली से दोस्तों ये ट्रेन क्या है दोस्तों, छूटी है। ठीक है, और दोस्तों ये चली है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना बहुत चीजों को, कि ईशान दोस्तों चित्तौड़गढ़ उतर गया। चित्तौड़गढ़ दोस्तों कितने बजे पहुंची थी ट्रेन, इतने बजे पहुंची थी, और दोस्तों ये ट्रेन इतने बजे चल दी। ठीक है, 20:55 पे ये ट्रेन क्या हुई दोस्तों, चल दी है। ठीक है, 20:55 पे, यानी कि दोस्तों शाम के 8:05 पर दोस्तों 8:55 पर दोस्तों ट्रेन क्या हुई, चल दी। ठीक, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दूरी कितनी है आपकी, यहां पर 0 दूरी है, 0 डिस्टेंस है, 0 डिस्टेंस है। अभी देखो यहां पर। ठीक है, अब देखो फिर कहा इन्होंने कि सात्विक जो है कहा उतरा भैया, सिलवासा में। सात्विक कब उतरा, सिलवासा में, यानी कि 6:45 पर। अब ध्यान दो, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर दोस्तों, पूछा है आपसे कि दोनों ने कुल कितने घंटे सफर किया। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर ये ट्रेन दोस्तों आपकी 11 बजे चली थी, कितने बजे, दिन के 11 बजे ट्रेन चली। ठीक है, दिन के 11:30 बजे ट्रेन चली, और दोस्तों वो उतर गया आपके 8:55 पर। ठीक है, 8:55 पर उतर गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा क्या है, इसका नाम सात्विक है दोस्तों। सात्विक दोस्तों क्या हुआ, सात्विक दोस्तों कब उतरा, सुबह के 6:30 बजे। अब ध्यान दीजिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि यहां से लेकर के यहां तक उसे कितना घंटा लगा होगा। तो दोस्तों 11:30 से आप क्या करो कि 8:30 तक का टाइम निकाल लो। 11:30 से आप 8:30 तक का टाइम निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। देखो अब तो आपने दोस्तों 11:30 से आपने निकालना शुरू किया कि 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30,
7:30, 8:30, 8:30 हो गए दोस्तों, 9 घंटे पूरे हो चुके। दोस्तों क्या हुआ कि 11:30 से उसने ट्रेवल करना शुरू किया, यानी कि दोस्तों आप देखोगे तो 11:30 से आपने दोस्तों निकालना शुरू किया तो आपने कहा 12:30, ठीक है, 1 घंटा हो गया। लेकिन दोस्तों इसी को हम अगर दूसरी घड़ी में देखें तो ये 0:00:30 दिखा रहा होगा, तो 0 से आप 8 तक काउंट कर लो कि भैया वहां तक आपके 8:30 घंटे हो गए। अब देखो यहां पर हमारे पास जो घंटे निकल के आए वो कितने निकल के आए भैया, निकल के आए हमारे पास 9 घंटे। कितने? 9 घंटे, ठीक है। कितने घंटे निकल के आए? 9 घंटे। अब ट्रेन चली कितने बजे थी? ट्रेन चली थी सर 11:30 पर। ट्रेन कितने पे चली थी? 11:30 पर चली थी, ठीक है। और ट्रेन पहुंचा कितने पर ही आपको? 6:45 पे। यहां पर दोस्तों थोड़ा टाइम गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। आपको पहुंचा कितने पर ही है? 8:55 पे दोस्तों पहुंचा रही है, 8:50 नहीं, 8:55 पे, वो सॉरी 8:50 पे पहुंचा रही है, ठीक है। 8:50 पे पहुंचा रही है जब ट्रेन दोस्तों, तो आपको टाइम कितना लगेगा? 9 घंटे 20 मिनट। कितनी लग जाएगी? 9 घंटे दोस्तों आपको 20 मिनट दोस्तों यहां पर आपको लग जाएंगी दोस्तों, यहां से वहां तक जाने में। दोस्तों याद रखिएगा, तो यहां से आपका दोस्तों जो टाइम लगा है आपको वो कितना लगेगा? 9 घंटे 20 मिनट दोस्तों। कितनी लगेगी? 9 घंटे 20 मिनट आपको दोस्तों लग जाएंगी मेरे अनुसार, ठीक है। याद रहेगा, 9 घंटे 20 मिनट दोस्तों आपको लग जाएगी। यहां पर आपका कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है, उसको आप लोग जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सही हो गया। 11:30 से ट्रेन चली, 11:30 से ट्रेन चली दोस्तों, और आपकी ट्रेन दोस्तों कितने बजे पहुंच रही है? 8:50 पर वो उतर गया। चित्तौड़गढ़ कितने बजे उतर गया? 8:50 पर। तो हमने दोस्तों 8:30 तक का टाइम निकाल लिया कि ठीक है भाई इतना इतना हो गया। तो देखो 1 से लेकर के 1 बजे से लेकर के दोस्तों 1 बजे से लेकर के या 12 बजे से लेकर के आपने अगर लगाना शुरू किया तो आपके 8 घंटे 8 घंटे और 50 मिनट तो यही हो गई आपकी, ठीक है। और दोस्तों 30 मिनट आपकी उधर और हो चुकी थी, तो दोस्तों 9 घंटा 20 मिनट हो गया। 9 घंटा 20 मिनट आपको लगा होगा ट्रेवल करने में, ठीक है। ये आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। और देखो यहां पर देखो दोस्तों, आपसे कहा है कि अब दोस्तों वो 6:30 बजे तक। तो दोस्तों अब देखो कि अब दोस्तों सात्विक है, सात्विक को आपने पहुंचाना है दोस्तों, तो 11 घंटे 12 घंटे आपके ये हो चुके होंगे ऑलरेडी। कौन से वाले भाई? सुबह के 11:30 से लेकर के रात के 11:30 तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? 6.5 घंटे निकालने हैं। तो दोस्तों आपके 12 घंटे वो हो गए, 12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। 12 घंटे ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं। और दोस्तों आपने 6.5 घंटे और ये कर लिए, ठीक है। 6.5 घंटे यानी कि 12 घंटे में आप 6.5 ये ऐड कर दो, ठीक है। नॉर्मली हो गया, यानी कि 18.5 घंटे हो गए दोस्तों। आधे घंटे का आपका गैप भी होगा 11:30 से 12 होने में। मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर दोस्तों देखेंगे, मान लीजिए कि जो सात्विक है दोस्तों, है ना, बाद वाला बंदा, वो 11 कितने पे चली थी ट्रेन? 11:30 पर चली थी, ठीक है। 11:30 पर चली थी, ये थे सुबह के, ठीक है। तो आपने देखा कि रात के 11:30 बजे तक दोस्तों वो लगातार ट्रेवल कर रहा है। आपके 12 घंटे हो गए, ये रात के बज चुके हैं, ठीक है। अब यहां से लेकर के दोस्तों आपके 12 घंटे यहां पर काउंट हो गए, 12 घंटे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोस्तों 12 बजेंगे तो आपका क्या होगा? आधा घंटा काउंट हो जाएगा, आधा घंटा काउंट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 12 बज गए। 12 बजे से लेकर के दोस्तों आप जब 6:45 तक ट्रेवल करोगे, 6:45 तक आपको ट्रेवल करना है, तो दोस्तों 6 घंटे 45 मिनट आपको और लग गए, 6 घंटे 45 मिनट आपको और लग गए। तो आपने क्या किया कि 12 घंटे में आपने 6:45 ऐड किए, आपके 18 घंटे 45 मिनट हो गए। और दोस्तों आपका आधा घंटा ये वाला है, आपने इसमें दोस्तों क्या किया? आपने 30 को ऐड कर दिया, तो दोस्तों 45 और 30 कितना हो जाएगा? 45 और 30 75 सर जी, है ना। तो आपने कहा सर 75 हो जाएगा, तो सर जी यानी कि 1 घंटा हमारा ऑलरेडी बन रहा है, तो हमने यहां कितना लेना है भाई? 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गई। और दोस्तों यहां पर हमारा 1 घंटा बन गया, तो दोस्तों 19 घंटे 15 मिनट। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 19 घंटे 15 मिनट आपका सही जवाब दोस्तों ये वाला हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पे ऑप्शन दोस्तों क्या हुआ है, मेरे से गड़बड़ हो गए हैं, इधर का उधर हो गया है, उधर का मिनट इधर आ गया है। जरा सही से कीजिएगा, सही जवाब आपका मैंने निकाल के दे दिया दोस्तों। 9 घंटे 20 मिनट दोस्तों एक ट्रेवलिंग में लगेंगे, और दोस्तों दूसरा दोस्तों 19 घंटे 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपका सही आंसर ये वाला होगा, आप लोग कर लीजिएगा सही से। अगर दोस्तों समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, तो अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे देंगे, जिसमें जाकर के आप ट्रेन वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों मुख्य फसल के साथ उग आई
खरपतवार को क्यों निकालना जरूरी होता है दोस्तों? ताकि दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो फसल है दोस्तों, फसल जो हमारी फसल है दोस्तों, उसको सही प्रकार से खाद और पानी मिल सके। जब दोस्तों खाद और पानी सही प्रकार से मिल जाएगा तो हमको दोस्तों फसल जो है क्या हो जाएगी, अपने आप उत्पाद दे जाएगी, फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रेन वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हौच पौच हो गया वहां पर ऑप्शन की वजह से। अगर आप लोग कहोगे तो इसको दोबारा बता देंगे, लेकिन आज नहीं कल बताएंगे, ठीक है, अलग से सेपरेट वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों को सही किया ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और दोस्तों बताइए कि आगे की सीरीज भी शुरू की जाए। बढ़िया, चलिए आगे चलते दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा थर्ड की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में निम्न गतिविधियां दी गई है। कागज की कढ़ाई और बुनाई दोस्तों, कपड़े पर छपाई। इन गतिविधियों से दोस्तों क्या होता है? इन गतिविधियों से दोस्तों हमारे पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा मिलता है, बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। उपरोक्त दोनों या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? फटाफट से करेंगे, फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? यस 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 दोस्तों, उपरोक्त दोनों सही जवाब है। आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों आज उत्तर कर रहे हैं, मजा आ गया दोस्तों। किसी नक्शे में अस्पताल को दिखाने के लिए निम्न में से किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? भाई देखिए, अस्पताल को दिखाने के लिए आप सभी जानते हो कि अगर हमको अस्पताल दिखाना है या हमको दोस्तों अस्पताल की गाड़ी दिखानी है, तो उस पर क्या करो, आप एक प्लस का साइन बना दो। क्या बना दो भैया? एक प्लस का साइन बना दो। बस वो जो साइन होता है दोस्तों, वो जो साइन होता है आपको, वो क्या कर देता है? वो दोस्तों आपके अस्पताल को दिखाने का काम कर देता है। चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, आपने देखा होगा कि जल ही जीवन है, इसके सभी को दोस्तों पानी जरूरी होता है। क्या होता है दोस्तों? पानी जरूरी होता है। इसके लिए हम पानी की बचत, यानी कि पानी की दोस्तों क्या करना चाहते हैं? बचत कर सकते हैं। पानी की बचत दोस्तों, उसके बार बार इस्तेमाल अर्थात पुनः उपयोगों के लिए कौन सा मेल सही नहीं है दोस्तों? बताइए जब आप भाई पानी के लिए दोस्तों, जब आप पानी को बचाना चाहते हो, है ना, जब आप पानी को दोस्तों बचाना चाहते हो, तो यहां पर तो दोस्तों आपका पानी बर्बादी के लक्षण दिखाए जा रहे हैं। आप फल सब्जियों को धोए जा रहे हो, पौधों में पानी डाले जा रहे हो, कपड़े धोए जा रहे हो, शौचालय, भैया ये सभी दोस्तों क्या है? ये सभी आपके दोस्तों उपरोक्त सभी है। क्या है दोस्तों? सिंपल सी बात है कि दोस्तों पानी की बचत, उसके बार बार इस्तेमाल अर्थात पुनः उपयोग। दोस्तों फल सब्जियों को धोने के लिए आप हर बार नया पानी लेते हो, आप उसके लिए क्या करो, हर बार दोस्तों पानी को, वही पानी आप क्या कर लो भाई, फल सब्जियों को आपने दोस्तों पानी धो लिया, और दोस्तों उस पानी को आप क्या कर दो, बाल्टी भर के दोस्तों पेड़ पौधों को लगा दो। ठीक है, फिर कहा गया कपड़े धो लो। ठीक है, जब आप कपड़े धोते हो तो दोस्तों पानी गंदा होता है, उस पानी को दोस्तों आप शौचालय में डाल दो, यूज हो रहा है। देखो पानी दोस्तों हमारा वेस्ट नहीं हुआ, हमारा पानी यूज हो गया। ठीक है, हाथ मुंह धो रहे हो दोस्तों, उससे दोस्तों जो हाथ मुंह आपने पानी धोया, उससे दोस्तों आप क्या करो, उसी पानी से दोस्तों आप पोछा लगा दो। दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चार चिनारी दोस्तों, चार मीनारी या कहां पाई जाती है? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए कि प्रश्न नंबर इसका सही आंसर क्या होगा। चार लगाइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 64। बात आती है कि सर जी प्रश्न क्या है, चार चिनारी क्या होता है ना? यहां पर दोस्तों चार चिनारी है, और दोस्तों चार चिनारी दोस्तों अगर बात करें तो ये दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आप नेट पर जाकर के इमेज सर्च कर लीजिएगा कि चार चिनारी क्या होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों पाई जाती है। राजस्थान के गांव में दोस्तों लोग मिट्टी के घरों को में रहते हैं, वे अपने घरों को दोस्तों मिट्टी से लीपते हैं, जिससे कि दोस्तों क्या हो सके कि घर में कीड़े मकोड़े ना आए। दोस्तों क्या हो सके, जिससे कि घर में दोस्तों कीड़े मकोड़े ना आए, है ना, है ना। मिट्टी से लीपते हैं, गोबर से नहीं, मिट्टी से लीपते भैया। यहां पर दोस्तों ठीक है, चार मीनारी क्या होता है भैया? ये चार चिनारी लिखा हुआ है, ये चार मीनारी है, मीनारी। ठीक है, चार मीनारी क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों आपकी डल झील में स्थित है। कहां पर स्थित है? डल झील में स्थित है दोस्तों चार मीनारी, डल झील में स्थित है, याद रखिएगा, डल झील में स्थित है। चलिए दोस्तों, चार मीनारी याद रहेगा, डल झील में स्थित है। दोस्तों राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, वे अपने घर की दीवारों को मिट्टी से लीपते हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों क्या हो सके
कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं दोस्तों कितने लोगों का उत्तर सही जाता है। देखिए, गोबर डाल के लीपा जाता है, उसका जवाब है दोस्तों कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। लेकिन यहां पर मिट्टी से लीपने की बात है दोस्तों, घर सुंदर लग सके ऐसा हो सकता है ना, यही हो सकता है दोस्तों कि मिट्टी से इसीलिए लीपा जाता है कि घर सुंदर लग सके। और दोस्तों अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि गोबर में दोस्तों घास फूस डालते हैं किस लिए, तो याद रखिएगा कि गोबर और घास फूस को मिलाकर के जो दोस्तों मिश्रण तैयार होता है वो दोस्तों क्या होता है, मजबूती वाला होता है। उससे क्या होता है, आपकी दीवारों को लेसा जाता है, तो वहां पर आपका उत्तर हो जाएगा वो सही। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मिट्टी से क्यों लिपते दोस्तों, बता दिया दोस्तों, तीनों चीजें अलग अलग आपकी डिस्कस कर दी है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 की कक्षा शिक्षिका पुहिमी मेहता विद्यार्थियों से कहती है कि वे एक दूसरे को चिट्ठी लिखें। इस गतिविधि से बच्चों में दोस्तों क्या होगा, बच्चों में दोस्तों क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है दोस्तों कि पुहिम मेहता की ये जो पहल है दोस्तों वो बच्चों को प्रोत्साहित कर देगी, और दोस्तों साथ ही साथ बच्चे अपने आपस में किस प्रकार से बातों को कह पाते हैं इस चीज का भी दोस्तों वो आकलन कर लेगी। दोस्तों ये भी दोस्तों बच्चे समझ पाएंगे, यानी कि उत्तर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो आपका उत्तर आता है कि भैया टेनिस से। किससे? टेनिस से। उत्तर लगा दीजिए दोस्तों, किससे संबंधित है, ये आपकी टेनिस से संबंधित है, फटाफट से। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस चीज के एक से अधिक भाग खाए जाते हैं। देखिए, पालक नहीं, आंवला नहीं, केला। केले के दोस्तों फूल भी खाया जाता है और फल भी खाया जाता है। दोस्तों केले का फूल भी खाया जाता है और दोस्तों फल भी खाया जाता है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। केला का एक और प्रश्न पूछ लेता है कि केला क्या है, तो दोस्तों केला पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है दोस्तों। केला क्या है, एक शाक है दोस्तों, क्या है, शाक है, शाक है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि ब्रेल लिपि दोस्तों किसके लिए यूज की जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए एक खास पढ़ने का तरीका होता है। इसमें दोस्तों 6 बिंदु होते हैं जिसको बालक दोस्तों छू छू करके पढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों याद रहेगा आपका सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों बी ऑप्शन ही है ना, 69 का। बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल सही है, लगा दीजिए। आगे है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए। चित्रों से बच्चों में दोस्तों क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है कि बच्चों में अवलोकन की क्षमता का विकास होता है। दोस्तों जब बच्चे दोस्तों चित्र को देखते हैं फाड़ फाड़ करके आंखें, दोस्तों उनके अंदर क्या होता है, अवलोकन की क्षमता का विकास होता है। आपका यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल से सही हो जाता है। दोस्तों चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से बिजली चालित वाहन कौन सा है। भैया ट्रक, मेट्रो रेल, नाव, बस और रेलगाड़ी। दोस्तों बिजली चालित वाहन कौन सा है। देखो आपने दोस्तों देखा होगा कि बिजली से हमारी क्या चलती है, हमारी ट्रेन भी चलती है ना, ट्रेन चलती है यानी कि रेलगाड़ी। और दोस्तों मेट्रो रेल भी हमारी किससे चलती है, भैया बिजली से चलती है। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल से सही हो जाता है। दोस्तों बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा कि लोग दोस्तों सरसों के तेल में बनी हुई मछली को बहुत पसंद करते हैं। तो कहा गया दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं दोस्तों, सरसों के तेल में बनी हुई मछली पसंद करते हैं। और दोस्तों कभी प्रश्न आ जाए कि नारियल के तेल में डालकर दोस्तों कौन पसंद करते हैं, नारियल के तेल में मछली, तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका सही जवाब दोस्तों केरल हो जाता है। और हांगकांग से रिलेटेड कभी पूछे दोस्तों, हांगकांग से रिलेटेड, तो याद रखिएगा यहां का दोस्तों लिंगहू फेन काफी फेमस है। लिंगहू फेन दोस्तों, लिंगहू फेन जो कि सांप का मांस होता है। क्या होता है भैया, सांप का मांस होता है, सांप का मांस, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने फिर से। सर प्रश्न वही है शायद, है ना, वैसा ही प्रश्न है लेकिन यहां पर डिटेल बदली गई है। दोस्तों यहां पर देखिए कि चित्तौड़गढ़ उतर गया, सात्विक सिलवासा उतरा, दोनों ने कितनी दूरी तक और कितने समय तक दोस्तों सफर किया। लगता है प्रश्न गड़बड़ है यहां पर, ठीक है। ये भी प्रश्न दोस्तों क्या हुआ है, हमसे गड़बड़, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जब ये सही हो जाएगा तब हम आपको बता देंगे दोनों ने कितने दूरी तक और कितने समय तक एक साथ सफर किया। अच्छा एक साथ सफर किया, ठीक है। यहां पर 9 घंटे वाला तो दोस्तों है ही नहीं ऑप्शन, 9 घंटे वाला ऑप्शन नहीं है।
नहीं है, देख लेते फिर भी एक बार, है ना। 9 घंटे 20 मिनट होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि 648 तक तो सफर किया है दोनों साथ साथ, ठीक है। 638 तक तो सफर किया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा कितनी कितनी देर है यहां पर। देखो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे होंगे, देखते चलना। 1:30 बजा होगा, फिर 2:30 बजा होगा, फिर दोस्तों क्या हुआ होगा, फिर 3:30 बजा होगा, 3:30 के बाद 4:30 बजा होगा, 4:30 के बाद 5:30 बजा होगा, ठीक है। 5:30 बजा होगा, उसके बाद दोस्तों 6:30 बजा होगा, 6:30 के बाद 7:30 बजा होगा, और 7:30 के बाद 8:30 बजा होगा। दोस्तों अभी देखते हैं, ठीक है। और फिर 8:50 बजा होगा, यही होगा। अब देखो यहां पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जिनको मैथ नहीं आता, ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दोस्तों क्या हो गया, 9 घंटा तो पूरा हो गया सर, और 20 मिनट हो गया दोस्तों, 20 मिनट। यानी कि यहां पर आपका कितना होना चाहिए, 9 घंटा होना चाहिए, 9 घंटा 20 मिनट। याद रहेगा, याद रहेगा दोस्तों। यही सवाल वहां पर था। ऐसे ही दोस्तों उसको भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये डिवाइड किया ना 11:30 से 12:30, 12:30 से, इस तरीके से आप वहां भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे क्या है दोस्तों, आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं वहां पर, हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि वहां पर हम 12 घंटे पहले काउंट कर लेते हैं। 12 घंटे क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर पहले हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो प्रश्न आपका एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं उसे, कहीं कुछ शायद गड़बड़ किया हो मैंने तो बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं किया मैंने, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप इस तरीके से उस सवाल को करोगे तो वो भी सवाल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं कि चींटियों के विषय में दोस्तों कौन सा कथन दोस्तों आपका क्या है, सत्य है। देखिए सभी चींटियां मिलजुल कर काम करती है, सिपाही चींटियां बिल की सुरक्षा करती है, और रानी चींटियां केवल अंडे देती है दोस्तों। यहां पर अगर चींटियों के बारे में बात करें तो चींटियों के बारे में दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जवाब क्या हो जाता है, यहां पर सही हो जाता है दोस्तों। अगला है अखिलेश गोवा घूमने गया, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अखिलेश है कोई यहाँ पे, अखिलेश गोवा घूमने गया था, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। उसको वहां चारों ओर हरियाली और छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई दी, क्या बात है। और परंतु वहां की मैदानों की मिट्टी दोस्तों कैसी थी, उसका रंग कैसा था। अखिलेश बेटा बताओ कैसा रंग था वहां की मिट्टी का, अखिलेश कैसा रंग था, भूरा, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो अखिलेश कह रहा है ओ मिट्टी का रंग तो हम देखे ही नहीं थे, है मिट्टी का रंग तो हम देखे नहीं थे। अरे लाल था, लाल लाल था, लाल था, खून जैसा था सर, खून जैसा, खून जैसा था, ठीक है सर जी, बहुत लाल था। बसंत गौरी कहाँ घोंसला बनाती है दोस्तों, बसंत गौरी कहाँ घोंसला बनाती है, तो कहा गया कि पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके दोस्तों बसंत गौरी अपना घोंसला बनाती है। याद रहेगा, बसंत गौरी कहाँ घोंसला बनाती है, तो बसंत गौरी दोस्तों तने के छेद में दोस्तों पेड़ के तने में गहरा छेद करके घोंसला बनाती है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों की एक पंचायत है जिसका नाम है भीमा संघ। इस पंचायत में अपने गांव की टैंक को पुनर्जीवित किया दोस्तों। इसको पुनर्जीवित करने में के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा दोस्तों, टंकी को साफ करना पड़ा, टंकी की दीवारों को दरारों को भरना पड़ा दोस्तों, ठीक है। टंकी के आसपास पेड़ लगाए, ढलान पर जगह जगह दोस्तों बांध बनाए। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 77 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सारे काम दोस्तों उनको करने पड़े। तो दोस्तों जिससे क्या हुआ कि जो टंकी या टैंक था वो दोस्तों क्या हुआ, फिर से पुनर्जीवित हो गया और उसमें क्या हुआ, पानी आने लगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बोरा और चेवा क्या है दोस्तों, ये दोस्तों बोरा और चेवा एक चावल की किस्में है दोस्तों। क्या है, चावल की विशेष किस्में है। याद रखिएगा आपका सही जवाब दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन हो जाता है कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी दोस्तों ढककर रखते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दोस्तों, किस लिए करते हैं बताइए, वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि दोस्तों वे तेज धूप पड़ रही होती है उससे अपने सर को दोस्तों क्या कर सके, बचा सके। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की एनसीईआरटी में एक प्रश्न है
क्या तुम किसी एक बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाना खाने को नहीं मिलता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? इस प्रश्न से बच्चों में किस चीज का विकास होगा? भाई सिंपल सी बात है कि दोस्तों इससे दोस्तों बच्चों में किस चीज का विकास होगा? तो बच्चों में सिंपल सी बात है दोस्तों, सोचेंगे बच्चे और आपस में चर्चा करेंगे कि आखिर में उसे खाना क्यों नहीं मिलता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका सही जवाब होगा यहां पर सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका यहां पर सही जवाब हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दोस्तों क्रियाकलापों के बाद उसके विषय में चर्चा नहीं की गई है, चर्चा की गई है। ऐसा करने के लिए पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? भाई बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में सौंदर्य बोध का विकास करना, बच्चों में क्रियाशीलता का विकास करना और बच्चों में अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करना। दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का? क्या हो जाएगा जवाब दोस्तों? सिंपल सी बात है कि पर्यावरण अध्ययन की दोस्तों एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा की गई है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य हो सकता है कि भाई बच्चों में अवलोकन के बाद निष्कर्ष निकालने में क्या हो सके दोस्तों? सहायता मिल सके। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर? सही हो जाता है दोस्तों। कौन सा? डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में सम्मिलित होते हैं दोस्तों अवलोकन, चित्रकारी, समूह चर्चा और उपरोक्त सभी। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या चीज सम्मिलित होती है बताइए? प्रश्न नंबर 82 आपके सामने, फटाफट से जवाब करेंगे। अवलोकन, चित्रकारी, समूह चर्चा और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। फटाफट से आपने उत्तर लगा दिया, चले दोस्तों, वेल डन। आगे चले। ओके दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन को एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को सिद्ध प्राप्त लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरणों को नहीं बनाया गया है। दोस्तों सिद्ध प्राप्त लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरणों को नहीं बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भाई ऐसा करने के पीछे एनसीईआरटी का क्या उद्देश्य था? तो भाई एनसीईआरटी का ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? सोचो जरा। भाई साधारण जन का जीवन बच्चों को अधिक प्रेरणा दे सकता है और साधारण जन का जीवन दोस्तों पाठक और विषय के बीच की दूरी को कम कर सकता है। भाई समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग गांव में रहते हैं दोस्तों उनको सक्सेस स्टोरी से मतलब नहीं होता, वो अपने आसपास के लोगों को देख करके दोस्तों सीखते हैं। क्योंकि बच्चे प्राइमरी लेवल पर होते, छोटे होते हैं, तो वो अनुकरण के माध्यम से चीजों को, अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि वो दोस्तों क्या होगा, वो इन चीजों को ज्यादा समझेंगे दोस्तों, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो आपका उपरोक्त दोनों यहां पर आंसर सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि एनसीएफ 2005 यह अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन के तरीके स्वयं निर्धारित करे। ये तरीके किस अनुरूप होने चाहिए? बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप, पढ़ाने के तरीके के अनुरूप, स्थानीय स्थिति के अनुरूप और उपरोक्त सभी के अनुरूप। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा इसका? प्रश्न नंबर 84 उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी के अनुसार। दोस्तों उपरोक्त सभी के अनुसार ये तरीके होने चाहिए। एनसीएफ 2005 दोस्तों क्या करता है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन के तरीके स्वयं निर्धारित करे। उपरोक्त सभी दोस्तों यानी कि दोस्तों क्या हो, बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने के तरीके, दोस्तों हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, उसके अनुरूप दोस्तों हमें क्या करना होगा, अपने टीचिंग प्लान बनाने होंगे। और स्थानीय स्थिति क्या है दोस्तों उसके बारे में भी आपको जानना होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक स्तर में बच्चों में संवेदनशीलता का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? पहेलियां, किस्से कहानियां, हास्यखंड और दोस्तों क्रियाकलाप। भाई अगर आप बच्चों के अंदर दोस्तों संवेदनशीलता को विकसित करना चाहते हो तो दोस्तों इनमें से किस चीज का प्रयोग करके बच्चों को आप संवेदनशील बना सकते हो? भाई सिंपल सी बात है कि बच्चों को हम संवेदनशील दोस्तों क्रियाकलाप के माध्यम से नहीं बना सकते, बल्कि दोस्तों किस्से और कहानियों के माध्यम से, किस्से और कहानियां सुना करके दोस्तों हम उनको संवेदनशील बना सकते हैं। आप दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के विद्यार्थियों में विश्लेषण कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न क्या होगा? बताइए। विश्लेषण कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है कि हवा में गीले कपड़ों को क्यों सुखाते हैं, अगर नदी को पार करने के लिए कोई पुल ना हो तो क्या मुश्किलें आएंगी, भाई गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा ज्यादा खट्टा क्यों हो जाता है,
दही, दही ज्यादा खट्टा क्यों हो जाता है? पानी में क्या घुल जाता है और क्या नहीं घुलता है? दोस्तों यहां पर विश्लेषण कौशल को विकसित करने के लिए दोस्तों, विश्लेषण कौशल बच्चा अधिक से अधिक करे तो दोस्तों आप ये प्रश्न करिए कि गर्मियों की अपेक्षा गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा दही ज्यादा खट्टा क्यों हो जाता है? दोस्तों क्या करेगा बच्चा, यहां पर दोस्तों क्या होगा, अधिक से अधिक विश्लेषण करेगा और चीजों को जानने का प्रयास करेगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है, इस संकेतक के आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? चित्र पठन, सृजनात्मक लेख, रोल प्ले और हस्तपरक गतिविधि। दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपने दोस्तों कहा कि सर इसका सही जवाब आपका क्या हो जाता है? हस्तपरक गतिविधि जो होती है दोस्तों वो हमारे लिए प्रयोग करने के दोस्तों एक आकलन का संकेत हो सकता है। आपका डी ऑप्शन सही होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि बच्चों के पोर्टफोलियो में दोस्तों क्या चीज होनी चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, भाई यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भाई स्व आकलन सीट, यानी कि अपनी आकलन सीट डाल के क्या करोगे? डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि स्व आकलन, भाई मैं अपना आकलन क्यों करूंगा? भाई बच्चे की डिटेल के बारे में बात होगी, उसके अच्छे और बुरे, दोस्तों अच्छे और बुरे दोनों काम की बात की जाएगी, यानी कि दोस्तों उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों की डिटेल होनी चाहिए। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर? सही हो जाता है। दोस्तों ये तो केवल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए था, क्योंकि आप स्व आकलन देख करके तुरंत लगा दोगे, क्योंकि आपको बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि स्व आकलन आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहां दिखाई दे मार दो, है ना? तो भैया ये आपका बिल्कुल भी पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं है। ऑप्शन को और प्रश्न को समझिए, तब डिसाइड कीजिए कि हमारा उत्तर क्या हो सकता है, तभी मजा आएगा दोस्तों पेपर करने में और पेपर का रिजल्ट देखने में। चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति को दोस्तों कहां पर रोका जा सकता है? बच्चा दोस्तों रटता है हमेशा बड़े बड़े प्रश्नों को, निबंधात्मक प्रश्नों को दोस्तों क्या करता है बच्चा? रटने का प्रयास करता है। क्या करता है दोस्तों? रटने का प्रयास करता है। दोस्तों अगर बच्चों को दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कराए जाए तो बच्चा दोस्तों रटने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। दोस्तों बच्चे की रटने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आता है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न उपागमों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? दोस्तों किसका अनुपालन करना चाहिए? देखिए हमेशा पूर्ण से अंश होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है? पूर्ण से अंश होता है, तो याद रखिएगा अमूर्त से मूर्त है। भाई हमने तो मूर्त से अमूर्त पढ़ा था, है ना? यानी कि दोस्तों हमको सेकंड, वो थर्ड और फोर्थ, इसका उपागम का दोस्तों हमें करना चाहिए दोस्तों अनुपालन, यानी कि आपका दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर? सही हो जाता है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है आपका? सही हो जाता है। चले अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चले या फिर दोस्तों रेस्ट चाहते हो? है बताइए। तो दोस्तों बताइए हमें कमेंट करके कि आप रेस्ट चाहते हो कि फिर करना चाहते हो। दोस्तों अभी आपके बहुत सारे प्रश्न हुए, अभी तो 90 प्रश्न हुए, अभी 150 प्रश्न और इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अभी इसी क्लास में आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर फटाफट से चले। तो रात के बज चुके हैं आपके 10:15 के आसपास, सॉरी 11:15 के आसपास, और सीरीज आपकी चलती रहेगी बिना किसी थकान के। चलिए शुरू करते हैं। चाय वाय ले आइए, अपनी अपनी पीते रहिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 2 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित पहेली दी गई है। बारिश के बाद नजर में आऊं पाऊं नहीं पर रेंगता जाऊं, पहेली में उल्लिखित जानवर कौन सा है? भाई क्या है कि मैं बारिश के बाद नजर में आऊं पांव नहीं पर रेंगता जाऊं। दोस्तों पहेली में उल्लिखित जानवर कौन सा है? भाई ऐसा केवल एक ही जानवर है जिसका नाम है दोस्तों केचुआ। केचुआ दोस्तों वो जानवर है जिसके पैर नहीं होते, और दोस्तों जो बिना मतलब पैर के क्या होता है दोस्तों, बड़ी आसानी से रेंगता हुआ चला जाता है। तो आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों? आपका सही जवाब दोस्तों पहला वाला ऑप्शन, वो सॉरी दूसरा वाला ऑप्शन हो जाता है। फटाफट से लगा देंगे और आगे बढ़ चलेंगे। दोस्तों अगला है कि आम से निम्नलिखित में से क्या क्या चीजें बनाई जाती है? दोस्तों आप सब जानते हो कि आम से पन्ना बनाया जाता है, आम पन्ना बोलते हैं जिसे, अचार बनाया जाता है, आम पापड़ बनाया जाता है, चटनी टॉफी, यानी कि ये सभी चीजें दोस्तों क्या होती है? आम से बनाई जाती है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्न में से
कौन सा अन्यों से अलग है? भाई कौन सा अन्य से अलग है? देखो, तैरना, नहाना, कपड़े गूंथना और आटा गूंथना। देखो अब यहाँ पर तैरना हो गया, नहाना हो गया, कपड़े गूंथना हो गया और दोस्तों आटा गूंथना, यहाँ पर सबसे भिन्न कौन सा है? देखो, जो आटा गूंथा जाता है उसमें ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग केवल पानी गंदा कर रहे हैं, पानी गंदा कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर भी पानी गंदा करके उसे फेंक रहे हैं। यानी कि ये तीनों चीजें दोस्तों लगभग एक ही चीज से है, तैरना, नहाना और कपड़े धोना। लेकिन दोस्तों आटा गूंथना क्या होता है, इसमें दोस्तों आपका पानी एब्जॉर्ब होता है और उतनी ही मात्रा में पानी लिया जाता है जितना दोस्तों यूज किया जा सके, वरना आटा दोस्तों गूंथता नहीं है। दोस्तों अगला है यहाँ पर खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, आपको उनमें से चुनना है। मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में आपको दोस्तों बताया था, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो दोस्तों आई बटन दिया हुआ है, उस पर जाकर के उनको देख लीजिएगा। देखो, खाना जो है आपका, या तो आप कच्चा खा सकते हो, है ना, कच्चा भी दोस्तों खाया जाता है, जैसे बहुत से लोग गोभी हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, टमाटर हो गई, इनको कच्चा खा लेते हैं दोस्तों। भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर, ये सारी चीजें दोस्तों क्या होती है, खाना पकाने की विधियां होती है। एक कच्चा भी इसमें शामिल होता है और कल मैंने ये प्रश्न आपको थ्योरी में बताया था कि ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। दोस्तों पेट में दर्द होने पर निम्न में से कौन सी चीज खाई जाती है? नींबू, हल्दी, प्याज और अजवाइन। दोस्तों आपने अगर देखा होगा तो जो क्या बोलते हैं उनको, सिरप जो आते हैं दोस्तों, उनमें क्या पड़ा हुआ होता है दोस्तों? अजवाइन, अजवाइन पड़ी हुई होती है, अजवाइन हो सकती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होता है? या तो अजवाइन दोस्तों, या फिर जिनका पेट खराब हो जाता है, जिनको दोस्तों अपच होती है, वो लोग दोस्तों सौंफ के सिरप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सौंफ पड़ा हुआ होता है। चलेंगे आगे दोस्तों कि अगर मनुष्य 2 मीटर दूर तक देख सकता है तो चील, बाज और गिद्ध कितने मीटर तक? दोस्तों इनकी निगाहें जो होती हैं, चील, बाज और गिद्ध की, दोस्तों इनकी निगाहें जो होती है वो 4 गुना होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 8 मीटर दूर से। कितनी मीटर दूर से? 8 मीटर दूर से देख सकते हैं। लेकिन यहीं पे प्रश्न होता है कि बाघ कितनी दूर से देख सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर मनुष्य 2 मीटर से किसी चीज को देख सकता है तो बाघ दोस्तों 12 मीटर से देख सकता था, क्योंकि बाघ दोस्तों क्या होता है भाई, इसकी निगाहें कितनी होती है? 6 गुना अधिक होती है मनुष्य से। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दिसंबर में दोस्तों आपको पता है कि दिसंबर में एक सुनामी आई थी, 2004 दिसंबर 4 में आई सुनामी के कहर से अंडमान की एक खास जनजाति ने अपने आप को बचा लिया था। उनके बचने का कारण था दोस्तों, दरअसल जो जानवर होते हैं हमारे साथ जो रहने वाले, उनको दोस्तों क्या होता है कि उनका सिक्स सेंस बहुत तेज काम करता है। तो दोस्तों जब भी आपत्ति आती है तो वो एक अलग व्यवहार करने लगते हैं, और वही जो अलग व्यवहार होता है दोस्तों, इससे क्या हुआ कि वो जनजाति दोस्तों क्या हुई, सतर्क हो गई और दोस्तों उसने अपने आप को बचा लिया। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के विद्यार्थी अपने शिक्षिका कमल जोशी के साथ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण पर गए। कोमल जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहां जीव जंतु का संरक्षण किया जाता है। उन्होंने बच्चों से पूछा कि जीव जंतुओं को किससे नुकसान होता है? तो भाई सिंपल सी बात है कि जंगलों के विनाश से भी जीव जंतुओं को नुकसान होगा, ठीक है। अवैध शिकार से भी जीव जंतुओं का नुकसान होगा, जंगलों में आग लगने से भी जीव जंतुओं का नुकसान होगा। यानी कि यहां पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर कि बच्चों को अगर सही खाना ना मिले तो उनमें कौन सी बीमारी हो सकती है? दोस्तों देखो, अगर बच्चों को अगर दोस्तों सही खाना नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब सही खाने से मतलब है जिसमें पोषण तत्व पूरे ना हो, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि उसको एनीमिया हो सकता है, कि उसके खाने में क्या हो, उसके खाने में दोस्तों हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, लोहे की कमी हो, मोटापा हो सकता है उसको, या फिर दोस्तों रतौंधी भी हो सकता है। तो यहां पर आपका जो सही जवाब जाता है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो आपका सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाता है, 3rd, 4th और 5th, यानी कि ये तीनों दोस्तों, ठीक है। ये आपका दोस्तों आप जानते हो ये तो विषाणु जीवाणु वाले बीमारियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पोलियो दोस्तों किससे होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोलियो वायरस से होता है ना। चलिए, गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोलकोंडा की अगर बात आए कि गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा गोलकोंडा आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 के विद्यार्थी अपने अध्यापक अभिषेक प्रियदर्शी के साथ लद्दाख घूमने गए। दोस्तों लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। आपको तुरंत ही लद्दाख की याद आनी चाहिए कि लद्दाख में क्या क्या था, ठीक है। लद्दाख में ट्रॉली इस्तेमाल होती थी, है ना। फिर दोस्तों क्या हुआ, लद्दाख के बाद वे पहुंचे राजस्थान,
फिर राजस्थान पहुंच गए, ठीक है। वहां पर क्या होता था, वहां पर ऊंट गाड़ी इस्तेमाल होती थी, रेगिस्तान है। और मौसम क्या होता था दोस्तों, दिन के समय गर्म होता था, रात के समय ठंडा होता था। गुजरात भ्रमण के बाद वे केरल घूमने गए, ठीक है। केरल में टैपियोका है, आपको पता है, केरल में टैपियोका है, बल्लम है। चलिए, अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने किन वाहनों का प्रयोग किया होगा। देखो, जब अभिषेक अवस्थी लद्दाख पहुंचे होंगे तो उन्होंने ट्रॉली का इस्तेमाल किया होगा सबसे पहले। किसका भैया, सबसे पहले ट्रॉली का इस्तेमाल किया होगा, है ना। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन होना चाहिए। फिर दोस्तों राजस्थान गए तो यानी कि आपका ऊंट गाड़ी होनी चाहिए। तो या तो ये ऑप्शन सही होगा, देखो यहां पर देखना, या तो ये ऑप्शन सही होगा पहला और चौथा, या फिर ये वाला। अब देखो उसके बाद वो केरल गए थे, तो केरल में दोस्तों होती है बल्लम। दोस्तों बल्लम कहां पे है, यहां पे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला। याद रहेगा, सही जवाब आपको याद रहेगा। मिल गया आंसर, मिल गया, मिल गया। अरे सॉरी, राजस्थान, राजस्थान के भ्रमण भ्रमण करने के बाद दोस्तों वो गुजरात गए थे, ठीक है। गुजरात के भ्रमण के बाद वो केरल गए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों। गुजरात में क्या थी, ट्रॉली फेमस थी, वो सॉरी जुगाड़ फेमस थी, ये गुजरात में फेमस थी और गुजरात के बाद वो गए थे यहां पर। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों ये वाला, ठीक है। मुझे गुजरात तो देखा ही नहीं हमने, गुजरात पे तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो गुजरात गए थे, तब दोस्तों केरल गए हैं, केरल सबसे लास्ट में गए हैं, बल्लम सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुमक्खियां समूह में रहती है, इनमें से एक रानी मक्खी होती है, कुछ नर मक्खी भी होती है, लेकिन बहुत सारी श्रमिक मक्खियां भी होती हैं। नर मक्खियों का काम होता है दोस्तों, नर मक्खियों का काम क्या होता है बताइए। अंडों की देखभाल करना, वो तो सिपाही मक्खियां करती है, ठीक है। वो भी सॉरी, अंडों की देखभाल कौन करता है, वो तो ठीक है। चलिए बताएं 72 का उत्तर क्या होगा। दोस्तों जो नर मक्खी होती है उनका कोई खास काम नहीं होता है, पराग ढूंढना ये भी दोस्तों जो हमारी मजदूर मक्खियां होती है, श्रमिक मक्खियां होती है, वो करती है। छत्ते की रक्षा दोस्तों सिपाही मक्खियां करती हैं, और अंडे की जो देखभाल और उसे सेती है दोस्तों, वो रानी मक्खी करती है। निम्न में से किस स्थल पर इडली, बड़ा पाव, बड़ा और छोटे छोटे केले खाने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसी केवल एक ही जगह है, मतलब ऐसी केवल एक ही जगह आपको ऐसा खाना मिलेगा जहां पर इडली और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों छोटे छोटे केले जो मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं उदीपी में। कहा मिलते हैं, उदीपी, याद रखिएगा। उदीपी में आपको दोस्तों छोटे छोटे केले खाने को मिल जाते हैं। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं उनका रंग कैसा होता है। सफेद होता है, पीला होने का सवाल नहीं, काला होने का सवाल नहीं। कैसा होता है भैया, उनका रंग केवल और केवल सफेद होता है। चलेंगे आगे कि हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वे कड़ी मेहनत करके हमारे खाने के लिए फसलों को उगाते हैं। फसलों को उगाने के लिए उन्हें निम्न प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। भाई कौन सी क्रियाएं अपनानी पड़ती है, तो पहले दोस्तों जुताई होगी, तब बुआई होगी, बुआई के बाद दोस्तों सिंचाई होगी, सिंचाई के बाद खाद उर्वरक, ठीक है, मतलब खाद और उर्वरक देना। फिर दोस्तों कटाई से पहले क्या होगा, कटाई से पहले आपका आएगा भैया खरपतवार और वो सब, है ना। तो अब देखोगे आप कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 75, प्रश्न नंबर 75 उत्तर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों यहां पर चेंज कर लेना, देखो ये आपका सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर, ये आपका दूसरे नंबर, ये जो काम होता है दोस्तों तीसरे नंबर पे, ये काम चौथे नंबर पे, फिर दोस्तों ये काम आता है छठवें नंबर, चौथे पांचवें नंबर पे ये काम आता है, और छठवें नंबर पे ये काम आता है। दोस्तों इसको मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो कृषि वाला एक चैप्टर पढ़ाया था, उसका लिंक दोस्तों ऊपर दिख रहा होगा आई बटन में, ठीक है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लीजिए, वहां से आपको एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना हर बार बनती है, तो तैयार कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, सही हो जाता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के अध्यापक नीलेश मेहात्रे बच्चों को फूलों के उनके रंग, पत्तियां और गुच्छेदार फूलों के आधार पर लिखने को कहते हैं। दोस्तों इससे बच्चों में किस कौशल का विकास होगा। दोस्तों बच्चों में इस प्रकार से अगर लिखने को कहा जाएगा तो बच्चे अगर दोस्तों पत्तियों के आधार पर, फूलों के आधार पर, गुच्छेदार के आधार पर दोस्तों जब अलग अलग करेंगे तो दोस्तों वहां पर बच्चा वर्गीकरण करना आसानी से सीख जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की अध्यापिका अफसाना टाकिया बच्चों को स्कूल के पास बन रही इमारत को दिखाने लेकर जाती है और वहां काम कर रहे लोगों से बातचीत करवाती है। इससे दोस्तों होता क्या है, दोस्तों जब अध्यापक, दोस्तों क्या होगा कि अध्यापिका जब बच्चों को लेकर जाएगी इमारत दिखाने और वहां दोस्तों काम कर रहे लोगों से बातचीत करवाएगी, तो बच्चों में क्या चीज आएगी बताओ।
बच्चों में क्या चीज आएगी? बच्चों में दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा कि आखिर में इनका जीवन किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से काम करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पहाड़ों से समुद्र तक के नदी के सफर को रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। नदी में कहीं आसमानी रंग है तो कहीं दोस्तों लाल, जामुनी, हरा और आदि। इस चित्र में दोस्तों क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? दोस्तों अगर पहाड़ों से लेकर के दोस्तों समुद्र तक की बात की जाती है तो रंग से दोस्तों क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? भाई सिंपल सी बात है कि जो नदी होती है दोस्तों वो उसमें कहां पर कितना प्रदूषण है, कहीं दोस्तों लाल कर दी जाती है, कहीं हरी कर दी जाती है। तो यह दोस्तों क्या दर्शाती है? ये दोस्तों ये दर्शाती है कि नदी आखिर में कितनी प्रदूषित हो गई है। आगे चलते हैं। बच्चों में चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, अतः यह जरूरी है कि उनके विचारों को नकार दिया जाना चाहिए, उनके विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके अभिभावकों को बताना चाहिए और दोस्तों कक्षा में वाद विवाद करवाना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें बच्चों में चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, अतः यह जरूरी है। दोस्तों क्या चीज जरूरी होती है? तो दोस्तों ये चीज जरूरी होती है कि उनके विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका पुहिमी मेहता दोस्तों कक्षा में एक पार्टी का आयोजन करती है। पार्टी के व्यंजन बच्चों के टिफिन होते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्टी के व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? बच्चों के टिफिन होते हैं। इस गतिविधि को आयोजित करने का मकसद क्या हो सकता है? भाई क्या हो सकता है दोस्तों? सभी बच्चों को एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर खाना खाने का अवसर दोस्तों मिलता है। इससे दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों और ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं? यहां पर गलत हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती कि उसके और उसके भाइयों के लिए अलग अलग नियम हो। प्रतिभा के साथ होता है। भाई जातिगत भेदभाव नहीं दोस्तों। कैसा भेदभाव होगा? जातिगत क्यों होगा? ये भेदभाव तो लैंगिक होगा ना, जब भाई के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले। पोचमपल्ली दोस्तों आपको मैंने बताया था कि एक पारंपरिक कला है और दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों सिंपल सी बात है कि परंपराओं की कलाओं का ज्ञान मिल सके बच्चों को, और दोस्तों वर्तमान में जो परंपरा कला है दोस्तों उनको क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, इस चीज को भी दोस्तों जानकारी बच्चों को देना दोस्तों हमारा एक कर्तव्य होता है। इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों उपरोक्त दोनों हो जाता है। तर्क देना, तर्क के आधार पर चीजों को जोड़ना किस संकेतक के अंतर्गत आता है? दोस्तों आपने 5E पढ़ा था, 5E पढ़ा था। उसी में दोस्तों मैंने आपको लिखाया था कि एक एक्सप्लेन होता है। एक्सप्लेन में दोस्तों हम क्या करते हैं? तर्क देते हैं और तर्क के आधार पर चीजों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आपका सही जवाब दोस्तों क्या होता है? बी ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाता है। यहां पर दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। दोस्तों क्या चीज शामिल है बताइए? प्रश्न नंबर 84 आपके सामने है, बताएंगे। देखिए जीवन की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याएं और वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे दोस्तों ये पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। यानी कि आपका दोस्तों उपरोक्त सभी जवाब क्या होता है? यहां पर सही होता है। दोस्तों आप लोग थक गए होंगे, है ना? हाँ, थकान तो हो जाती है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका शांति अपनी कक्षा में एक गतिविधि करती है। वह प्रत्येक बच्चे के पास जाकर एक सिक्का उछालती है और कहती है कि पहले दोनों आंखें खोलकर सिक्के को पकड़ो और फिर एक आंख बंद करके। ठीक है, तो शांति का उद्देश्य क्या है बताइए? कक्षा में मनोरंजन करना, कक्षा में अपनी समय व्यतीत करना, दोस्तों बच्चों को यह बताना कि दोनों आंख और एक आंख से देखने पर क्या अंतर होता है, और दोस्तों बच्चों को यह बताना कि जिनकी एक आंख नहीं होती उनको कैसा महसूस होता है। दोस्तों यहां पर जो टीचर है दोस्तों वो बच्चों को यह बताना चाहती है कि दोनों आंखों और एक आंख से देखने पर दोस्तों हमें दायरा अलग अलग होता है दोनों देखने का। आपका सही जवाब दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन हो जाता है। बच्चों को जीव जंतुओं के व्यवहार के विषय में जानकारी देने हेतु कौन सा टीवी चैनल उपयुक्त होगा? आपको बताना है कौन सा टीवी चैनल उपयुक्त होगा। भाई डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफी और सभी। दोस्तों ये सभी दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं? यहाँ पर टीवी चैनल उपयुक्त होंगे, है ना,
दोस्तों किसके लिए? दोस्तों जीव जंतुओं के व्यवहार के विषय में जानकारी देने हेतु। आगे चलते हैं दोस्तों। जब बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है तब दोस्तों बच्चे क्या करते हैं? वे सपने में खो जाते हैं, कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं, उनमें ज्ञान का सृजन होता है, और दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। जब दोस्तों उनकी कल्पना शक्ति का दोस्तों जब प्रोत्साहन होता है, ठीक है, जब प्रोत्साहन दोस्तों होता है तो भैया उनमें जो ज्ञान होता है ना उसका दोस्तों क्या होता है? सृजन होता है, क्रिएटिविटी आती है उनमें। अगला है दोस्तों, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। अध्यापिका किरण ने बच्चों को संसार के नक्शे में उज्बेकिस्तान ढूंढने को कहा। इससे बच्चों का ज्ञान स्थायी बनेगा। अलबरूनी कितनी दूर से आया था इसकी जानकारी मिलेगी। अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश की स्थिति पता चलेगी और उज्बेकिस्तान के लोगों के विषय में जानकारी मिलेगी। देखो जब आप उसे नक्शे में खोजने कह रहे हो, है ना, क्योंकि बच्चा जब खुद से ढूंढेगा चीजों को, जब खुद से चीजों को ढूंढेगा तो दोस्तों उसका जो ज्ञान होगा वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ज्ञान दोस्तों जब वो खुद से इन्वॉल्व हो रहा है, खुद इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज में, तो उसका ज्ञान क्या होगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? प्रश्न नंबर 89 बताइए। बच्चों में विभिन्न दक्षताएं होती है, सही बात है, ये असत्य नहीं है। जब बच्चे अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं तो उनमें सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। बच्चे के लिए शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी स्रोत होते हैं, भाई होते हैं। इंटरनेट हो सकता है, उसके पापा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, बहन हो सकती है। यानी कि यहां पर दोस्तों कोई भी कथन आपका क्या है? गलत नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। दोस्तों बच्चे क्रियाकलाप करते हैं, भाई व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, सामूहिक रूप से भी करते हैं। उपरोक्त दोनों आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? सही हो जाता है। तो दोस्तों किस राज्य के लोग दाल में शक्कर डालकर खाते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि किस लोग के वो लोग हैं दोस्तों, किस राज्य के लोग हैं जो दाल में शक्कर डाल करके खाते हैं। दोस्तों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो उत्तर क्या आता है दोस्तों इसका? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर आएगा? गुजरात दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश हमारा ये है तो गुजरात दोस्तों ये रहता है। तो दोस्तों गुजरात के लोग दाल में शक्कर डाल करके खाते हैं, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि नृत्यों में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? अगर दोस्तों आपने डांस किया हो तो आप जानते हो कि दोस्तों अगर डांस में दोस्तों आपके चेहरे के हाव भाव और इशारे, इनको दोस्तों मुद्राएं कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? मुद्राएं। चले आगे, चले फटाक से। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि वाहिदा ने दोस्तों बारिश रुकने के बाद खूबसूरत इंद्रधनुष देखा। इंद्रधनुष में उसने 7 रंग देखे, उसका क्रम क्या होगा? अब दोस्तों आप सबको याद होता है क्या होता है? विव्योर। क्या होता है भैया? विव्योर, है ना, ऐसे करके याद होता है। तो दोस्तों अब उस हिसाब से जब आप लगाओगे तो आपका एक ही ऑप्शन देगा जो आपको रेड देगा बाद में, और दोस्तों बैंगनी देगा आगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाता है? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों? यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन दोस्तों भाप में पकाए जाते हैं? दोस्तों जल्दी से देखिएगा। इडली दोस्तों आपकी भाप में पकाई जाती है, ढोकला आपका भाप में पकाया जाता है, मोमोज आपके भाप में पकाए जाते हैं। उत्तर हो जाता है दोस्तों ये वाला। बड़ा पाव दोस्तों सेका जाता है ना, बड़ा पाव क्या होता है दोस्तों? सेका जाता है। चलेंगे आगे की तरफ दोस्तों कि इस क्षेत्र में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहां पर घर जमीन से 10-12 फुट ऊपर बनते हैं। ये घर दोस्तों कहां पर होते हैं? पहले तो ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये असम के घर की बात कर रहा है। और दोस्तों इन घरों को दोस्तों किस पर बनाया जाता है? तो इन घरों को दोस्तों जो मजबूत बांस के खंबे होते हैं उन पर बनाया जाता है। ये दोस्तों असम की बात की जा रही है। अगर दोस्तों आपको याद हो असम किस तरफ था, तो असम दोस्तों आपको दोस्तों बांग्लादेश से लगा हुआ था। इधर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब से दोस्तों ये क्या रहता है? इंटरकनेक्टेड रहता है। याद रखना है ये सारी डिटेल दोस्तों, जिससे कि जैसे भी प्रश्न हमसे पूछे हम तुरंत से आंसर कर सकें। दोस्तों राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टाका बनाया जाता है। टाके के विषय में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? आंगन में गड्ढा बनाकर उससे पक्का किया जाता है,
घर की छत को ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा पानी, बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। और दोस्तों छत पर नाली लगाई जाती है, जाली लगाई जाती है, जिससे कूड़ा कचरा टांके में न जा सके। दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये सारे काम दोस्तों टांके के लिए किए जाते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ए ऑप्शन हो जाता है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगर किसी जानवर के शरीर से बाल हटा दिए जाए तो क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है कि ना तो उसका कोई रंग होगा और ना ही दोस्तों उसके शरीर पर कोई डिजाइन होगा। आपका उत्तर क्या सही हो जाता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 67 पर उपरोक्त दोनों दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हाथियों के झुंड में सभी फैसला कौन लेता है? दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों सभी जगह पर कौन लेता भैया है? कौन लेता? महिला। महिला दोस्तों फैसला लेती है। तो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला होती है, वो दोस्तों क्या लेती है? यहाँ पर दोस्तों फैसला ले लेती है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि 300 साल पहले खेजड़ी गांव की अमृता और उसकी बेटी, गांव के अन्य लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु जान दे दी थी। दोस्तों लगभग 369 जान दोस्तों गई थी। गांव की अमृता बिश्नोई, जिसको आप जानते हो दोस्तों, उनकी 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों ने दोस्तों जान ले ली थी। इसके आज भी जो समुदाय वहां रहता है वे पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। यह समुदाय कौन सा होता है? अमृता बिश्नोई पूरा नाम था। उस समुदाय को दोस्तों बिश्नोई समुदाय कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि मधुबनी बिहार की एक लोकप्रिय कला है। कल हमने इसके बारे में दोस्तों डिस्कस किया था, उसका लिंक दोस्तों हम ऊपर दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल के रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं, आंगन में बनाए जाते हैं, दरवाजों पर बनाए जाते हैं, और उपरोक्त ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये चीज थोड़ी सी दोस्तों यहां पर है कि ये जो चित्र है दोस्तों वे आपके दीवारों पर भी बनाए जाते हैं और दोस्तों आंगन में भी बनाए जाते हैं। आपका सही जवाब दोस्तों उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाता है। फटाफट से लगा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि फूलों की पंखुड़ियों के बाहर हरी पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों को बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? दोस्तों इनका कार्य दोस्तों जो बाह्य दलपुंज होता है वो दोस्तों क्या करता है? वो दोस्तों कलियों की रक्षा करता है। क्या करता है भैया? वो कलियों की रक्षा करता है। इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मिट्टी के घरों की दीवारों को बनाने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाया जाता है। दोस्तों ऐसा प्रश्न कई बार पूछा है, मैंने आपको बताया भी था कि दोस्तों जब आप भूसा बनाते हो तो दोस्तों मिट्टी क्या होती है? आपकी मजबूत हो जाती है। दोस्तों क्या हो जाती है? मिट्टी आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जब गोबर में दोस्तों मिट्टी मिलाई जाती है तो उसका अलग पर्पज होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। दोस्तों एक सब्जी वाला पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करता है। इसका कारण क्या होता है? दोस्तों सिंपल सी बात है कि पिछले दिन की सब्जियां खराब ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा करने का प्रयास करता है कि दोस्तों पिछले दिन की सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करता है। दोस्तों अगला है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ियों के बीच दोस्तों किस पक्षी का घोंसला होता है? कलचिड़ी का, कोयल का, फाख्ता का और दर्जन चिड़िया का। दोस्तों ये भी हमने आपको बताया था कि दोस्तों एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है फाख्ता। फाख्ता दोस्तों क्या करती है? मेहंदी की झाड़ी हो या फिर दोस्तों कैक्टस के कांटे हो, उनके बीच में दोस्तों अपना घोंसला बनाने की प्रयास करती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि जब किसी व्यक्ति को उल्टी या दस्त हो तब दोस्तों क्या करना चाहिए? भाई उसको हल्का भोजन लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। शक्कर और नमक मिले पानी को पीते रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों खूब हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए, उल्टी होती है तो ठीक है भाई। और बताओ आगे। और कहा गया कि दूध पीते रहना चाहिए। देखो यहां पर दोस्तों हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। ये दोस्तों ये तो आयरन के लिए होता है, जब हमारे शरीर में लोहे की दोस्तों क्या हो जाए? कमी हो जाए, तब आप हरी सब्जियों पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। दूध दोस्तों हमको ताकत देगा, जबकि उल्टी हो रही है हमको दोस्तों, हमने हल्का खाना खाया है। तो दोस्तों आपका केवल सही जवाब यहां पर क्या होगा? पहला और दूसरा होगा। क्या होगा दोस्तों? पहला और दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आंसर क्या हो जाते हैं? आपके गलत हो जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि शिक्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक अध्यापक ने निम्न बातें बताई। दोस्तों शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण एक कला और विज्ञान है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप सभी जानते हो कि जो शिक्षण होता है वो क्या होता है? एक कला और विज्ञान होता है। कहा गया कि शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। भाई ऐसा नहीं होता,
विभिन्न कौशलों का समावेश नहीं होता है बस, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों ये वाला ऑप्शन हो जाता है। ये चीज दोस्तों विभिन्न कौशलों, विभिन्न टेक्निक्स का इसमें स्किल्स नहीं होती दोस्तों, शिक्षण में विभिन्न कौशल नहीं होते, ये आपको याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्न में से स्त्री पुरुष रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाला उदाहरण कौन सा है। दोस्तों अगर स्त्री रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले उदाहरण की बात करें तो यहां पर जो भी उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, क्या दिए गए हैं, महिलाएं अब रक्षा सेवा में भी भर्ती होती हैं, ये बात भी सही है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा भी करती हैं, ये भी ठीक है, और एडवेंचर खेल भी खेलती है। तो यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी दोस्तों यहां पर उदाहरण क्या है दोस्तों, रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। आपका सही जवाब ए बी सी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। ये कौशल कौन से होते हैं भाई, निर्धारण होता है, अवलोकन होता है, पूर्वानुमान होता है, या फिर निष्कर्ष निकालना होता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, तो आपने कहा कि देखिए पर्यावरण अध्ययन, दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की अगर बात करें तो वहां पर निर्धारित नहीं होता, ठीक है। जब आप अनुभव की बात करते हो तो निर्धारण कुछ नहीं होता, वहां पर दोस्तों ये होता है कि अवलोकन किया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा और पूर्वानुमान दोस्तों लगाया जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष दोस्तों अनुभवों का केंद्र बिंदु होते हैं। ये कौशल कौन से होते हैं, अवलोकन हो सकता है, पूर्वानुमान हो सकता है और निष्कर्ष हो सकता है। आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति के विकास को आकार देने का दोस्तों कारक कौन सा होता है। दोस्तों अगर शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, पौष्टिकता की गुणवत्ता की बात करें और संस्कृति, दोस्तों संस्कृति बच्चे के विकास को आधार देने की बात करें तो ये सारी चीजें दोस्तों बच्चे के लिए वातावरणीय कारक में शामिल होती हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो दो प्रकार के दोस्तों कारक बताए जाते थे पर्यावरण के, एक दोस्तों व्यक्तिगत कारक होता है और दूसरा दोस्तों आपका क्या होता है, वातावरणीय कारक होता है ना। तो यहां पर जो बच्चा जो प्रभावित होता है वो दोस्तों वातावरणीय कारक के कारण क्या होता है, यहां पर हो जाता है। आगे चलेंगे अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से चिंतन कौशल का विकास करने वाला उदाहरण कौन सा होगा। क्या जानवर सांस लेते हैं, क्या हमारी हड्डियों में वायु है, उपरोक्त दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या आता है कि देखो क्या हमारी हड्डियों में वायु है। बच्चा सोचेगा, इस चीज को सोचेगा, चिंतन करेगा, यार हड्डी होती है, हड्डी में वायु होती है क्या, चिंतन करेगा। जानवर सांस लेते हैं क्या, सूंघेगा वहां पे आके ऐसे करके, कुत्ते को सूंघेगा, बकरी को हाथ लगा के देखेगा। तो दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, चिंतन कौशल विकास करने के दोस्तों उदाहरण हो सकते हैं। आपका उपरोक्त दोनों यहां पर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बच्चे वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं दोस्तों किससे, कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से, चिंतनशील बनने से, अवलोकन कौशल के विकास से, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चे वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं दोस्तों, कब बनते हैं, जब दोस्तों वो पूर्वानुमान लगाते हैं और दोस्तों कल्पना परक बनते हैं, तब दोस्तों क्या होता है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के योग्य बन जाते हैं। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाता है, फटाफट से लगा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सोचिए और चर्चा कीजिए प्रकरण को बढ़ावा देता है। दोस्तों भारत की राजधानी क्या है, आपने तुरंत बता दोगे, ठीक है। 5 लाल फूलों वाले पौधों के नाम लिखिए, तुरंत बता दोगे। मधुमक्खी पालन कब शुरू होता है, तुरंत बता दोगे कि अक्टूबर से दिसंबर होता है। लेकिन दोस्तों यदि एक सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा, इस पर बच्चा क्या करेगा, सोचेगा, विश्लेषण करेगा। तो आपका यही प्रश्न क्या है दोस्तों, सोचने और चर्चा पर दोस्तों मुख्य बढ़ावा देगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्रदान किया जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और दोस्तों रुचि का सिद्धांत। दोस्तों यहां पर अगर बच्चा दोस्तों हस्तपरक अनुभव प्रदान करता है, मतलब अगर बच्चे को हस्तपरक अनुभव मिलता है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, और बच्चा जब इन्वॉल्व हो रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि दोस्तों वहां पर उसको क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत दोस्तों फॉलो करना पड़ रहा है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर दोस्तों कि कौन सी विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती। दोस्तों अधिविन्यास, आगमन, निगमन और खोज। दोस्तों अगर बात करें
तो यहां पर आप देखोगे कि आगमन विधि दोस्तों रटने पर जोर नहीं देती, आगमन विधि रटने पर जोर नहीं देती। और दोस्तों अगर बात करें तो आपकी जो खोज विधि होती है 84 दोस्तों, जो खोज विधि होती है वो भी दोस्तों हमारी रटने पर जोर नहीं देती। और अगर बात करते हैं अधिन्यास की दोस्तों, अधिन्यास भी हमें दोस्तों रटने पर जोर नहीं देता, केवल रटने वाला यहां पर एक ही तत्व लग रहा है दोस्तों, वो है आपका ये वाला निगमन दोस्तों। रटना पर ये यही जोर डालता है, रटने पर जोर डालता है। ठीक है, ये जो ये और ये तीनों दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं यहां पर सही जवाब हो जाते हैं। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से किस चीज को बच्चे समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। दोस्तों शिल्पकला हो या फिर दोस्तों आपकी चित्रकला हो, इन दोनों को दोस्तों बच्चे समूह में ही सीखना पसंद करते हैं, अकेले सीखना पसंद नहीं करते। इसका सही जवाब दोस्तों उपरोक्त दोनों हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये प्रश्न तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन का टीचर होता है उसकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बच्चों के अभिभावक से मिलना नहीं, विभिन्न बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना हो सकती है ना, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं ये भी नहीं होगा, बच्चों की परस्पर क्रिया ये भी नहीं होगा। दोस्तों एक ही ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पर, केवल बी ऑप्शन। दोस्तों क्या हो सकता है कि हम बच्चे के बारे में जो भी उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है उसके बारे में दोस्तों उसकी डिटेल कॉपी दोस्तों तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमें बच्चे को पता रहे कि हम किस प्रकार से दोस्तों इन बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। दोस्तों देखिएगा, सभी बच्चों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करना, ओके। बच्चों को तकनीकी शब्दावली से परिचित करवाना, ओके। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करना और उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर यहां पे क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? भाई सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है, देखो ये वाली चीज आपकी कहीं तक ठीक थी, ठीक है, ये वाली चीज कहीं तक ठीक थी कि सभी बच्चों को हम पार्टिसिपेट कराएं, लेकिन यहां से ज्यादा महत्वपूर्ण हमको ये वाला लग रहा है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करना दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने के लिए ससंदर्भ वातावरण प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है कहानी और कविताओं द्वारा, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाकर, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़कर, भाषाई कौशल का विकास करके। तो आपको बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 88 इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 88 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बच्चों में अगर आप ससंदर्भ वातावरण प्रदान करना चाहते हो तो यहां पर दोस्तों बच्चों के लिए कहानी और कविता दोस्तों क्या होगी? सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगी। उनको इसके माध्यम से दोस्तों हम उनके वातावरण की जानकारी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों से के सक्रिय रूप से भाग लेने को सुनिश्चित किया जा सकता है किसके द्वारा? वाद विवाद का आयोजन करके, रोल प्ले का आयोजन करके, मूल संकल्पनाओं को समझाकर और घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखकर दोस्तों। तो बताना है आपको कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 89 दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर आप दोस्तों विद्यार्थियों के सक्रिय भाग लेने को अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हो तो उनका दोस्तों आप रोल प्ले करवा लीजिए, मतलब दोस्तों नाटक शिक्षण करवा लीजिए। जब वो रोल प्ले करेंगे दोस्तों तो पूरी तरह से क्या रहेंगे दोस्तों? सक्रिय रहेंगे, ठीक है। तो रोल प्ले का आयोजन करके दोस्तों ये सुनिश्चित किया जा सकता है। और बात करते हैं दोस्तों सृजनात्मक विद्यार्थी हमेशा डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सृजनात्मक विद्यार्थी होता है, क्रिएटिव विद्यार्थी होता है, वो हमेशा चीजों को दोस्तों अपसारी चिंतन के माध्यम से सीखता है। कैसे दोस्तों? अपसारी चिंतन के माध्यम से सीखता है। आपका सही जवाब क्या हो जाता है यहाँ पर? ए ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों अब बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, इससे आगे की सीरीज आपको अब कल मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार से दोस्तों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।